ज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। देवी और सज्जनों, पहले तो मैं आप सबको, क्योंकि गौड़िया वैष्णव वर्ष जो है गौर पूर्णिमा के अगले दिन यानी कि जगन्नाथ मिश्रा उत्सव जो कल था उससे ही शुरू होता है। इस सब नूतन वर्ष की सबको बहुत शुभ कामनाएं देता हूँ। यह वर्ष आप सबके लिए बहुत शुभ रहे, बहुत भक्तिमय रहे। और आज के इस कार्यक्रम में सब वक्त जो आए हैं उनका मैं स्वागत करता हूं। और हमारे जो मेन स्पीकर हैं श्रीमान अमोघ लीला प्रभु जी, उनका बहुत धन्यवाद करता हूं। वैसे अमोघ लीला प्रभु जी कई वर्षों से यहाँ में आ रहे हैं और हमारी इच्छा है कि वो आते भी रहेंगे यहाँ में हम सबको इंस्पायर करने के लिए। और आज का जो सत्र है, मैं आप सबको एक प्रयोग कराकर शुरू करूंगा। ये प्रयोग गीता की टीचिंग्स पर ही बेस्ड है, गीता का एक मुख्य उपदेश है। तो आप सबको मैं रिक्वेस्ट करूँ, पहले अपने दाहिने कान को हाथ लगाइए, बाएं आंख को, नासिका को, लेफ्ट, और अपने सर को हाथ रखे। कुछ नहीं होगा, लगा दिए, डरिए मत। और अभी आप अपने आप को हाथ लगाइए। हम कहते हैं दिस इज माई हैंड, माई नोज, माई ईयर, माई आई, बट हु इज दैट आई? माई, we don't say this is I ear or I nose या I eye और I head। वो क्या है माई? ये भगवद गीता हमें सिखाती है, वो आत्मा है। I am a spirit soul, अहम ब्रह्मास्मि। हम ये शरीर नहीं है बल्कि ये आत्मा है। अनादिकाल से जीवात्मा, क्योंकि भगवान से द्वेष एक समय में किया, इस जगत में, संसार में फंस गया है। ये संसार जैसे एक लॉकडाउन जैसे है, और जैसे लॉकडाउन का जो जेलर है, इस लॉकडाउन का जो जेलर है वो देवी दुर्गा है। लेकिन हम इस लॉकडाउन के बाहर भी जा सकते हैं, जो हमारा रियल नेचर है, जो हमारा रियल होम है। यद्यपि भगवान ने भगवद गीता में अन्य योगों का वर्णन किया है, लेकिन वो बल देते हैं भक्ति योग को। और जीवेर स्वरूप होए नित्येर कृष्णदास, ततश्च शक्ति भेद भेद प्रकाश। ये भक्ति करना हमारा स्वाभाविक जीवन है। और इसके 4 मुख्य अंग बताए गए हैं। ये हैं भगवान का नाम लेना, चैंटिंग, नृत्य करना, डांसिंग, प्रसाद ग्रहण करना, और चौथा फिलॉसफी, सिद्धांत समझना। तो ये 4 अंग हैं भक्ति योग के, जो अपने आप में ही बहुत सरल हैं
और एट द सेम टाइम बहुत ही आनंददायक है। चैंटिंग यानी कि भगवान का नाम लेना। गोलोकेर प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन, ये जो हरे कृष्णा महामंत्र है ये इस संसार की ध्वनि नहीं है बल्कि साक्षात गोलोक से आता है। श्री कृष्ण जी की बांसुरी जो गोलोक में श्री कृष्ण जी बांसुरी बजाते हैं, वही बांसुरी की ध्वनि इस संसार में हरे कृष्णा महामंत्र के रूप में आती है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और श्री कृष्ण जी अर्जुन को कहते हैं कि जो भी व्यक्ति भगवान के नाम जपेगा या कीर्तन करेगा, भगवान उसको अपने आप को सेल कर देते हैं, विकृत हो जाते हैं उसके लिए। तो खासकर कलयुग में ये नाम संकीर्तन सबसे बड़ा सब उपाय है। यही एकमात्र उपाय है भगवान को रियलाइज करने के लिए। फिर डांसिंग का, नृत्य करने का, ये स्वाभाविक है। जब भी हम भगवान का नाम लेते हैं, कीर्तन करते हैं, हमारा मन बहलता है और हम कीर्तन करने की इच्छा करते हैं। कई बार लोग पूछते हाथ क्यों ऊंचे करते हैं नृत्य करने, वैसे यह स्वाभाविक है। जैसे कीर्तन करेंगे हाथ हमारे ऊंचे आते हैं, ये समर्पण के लक्षण है। और हमने देखा है, हमारा अनुभव है, कोई छोटी सी बालिका हो या बालक हो, बच्चा छोटा सा, कोई भाषा नहीं जानता, जब भी चाहता है कि वो माता उसको उठा ले, उसको क्या करना पड़ता है? मात्र हाथ उठाना पड़ता है। माता समझ जाती है कि मेरे बालक को, बालिका को उठाने का है। तो वैसे ही भगवान के सामने हम कीर्तन करते हैं हाथ ऊंचे करके, तो भगवान हमें उठाते हैं और अपने गोद में लेते हैं। मात्र यही अंतर है। कभी कभी माता थक जाती है और बालक को नीचे थोड़ी देर के लिए कहीं भी रख देती है। भगवान के गोद में आए, वो कभी आपको नहीं नीचे छोड़ेंगे और ना ही आपको कभी फिसलने देंगे। सो हर एक परिस्थिति में हमें भगवान श्री कृष्ण ने जो भगवद गीता में टीचिंग्स दी हैं और आगे चलकर चैतन्य महाप्रभु जी ने जो हमें प्रोसेस विधि बताई है, उसका पालन करना चाहिए। और इसीलिए चैतन्य महाप्रभु जी का एक नाम है हस्तमुख, हस्तमुक्त, मुक्त हस्त, सॉरी मुक्त हस्त, मुक्त हस्त। मुक्त हस्त का मतलब है फ्रीली है, फ्री हैंड। वो नहीं सोचते कि कोई योग्य है या अयोग्य है, स्थान स्थान न करीबे विचार। एक स्पर्शमणि जैसे हैं। स्पर्शमणि के गुण होते हैं, किसी भी वस्तु को स्पर्श करे उसको सोना बना देता है, स्वर्ण बना देता है। वैसे ही चैतन्य महाप्रभु जी कलयुग के पतित जीवों को, किसी को भी, जो भी उनकी शरण में आए, उनको भक्ति कृष्णा प्रेम दे देते हैं। इसलिए उनको कहते हैं नमो महवदन्याय कृष्णा प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरातिशे नमः। और ये चैतन्य महाप्रभु जी ने जो 500 वर्ष पहले भविष्यवाणी की थी कि उनका नाम हर एक नगर, हर एक ग्राम में होगा, ये भविष्यवाणी पूरी की श्रील प्रभुपाद जी ने। जो 1965 में काफ़ी विपरीत परिस्थितियों में, काफ़ी कठिन परिस्थितियों में अमेरिका में गए, फिर उधर से पूरे विश्व में उन्होंने प्रचार किया। तो ऐसे ही प्रचार में करते हुए एक बार प्रभुपाद जी लंदन पहुँचे और वहाँ में एक रिपोर्टर प्रभुपाद जी से कुछ चुनौती देखकर पूछने लगा, क्योंकि कई स्वामी आ चुके थे, कई योगी आ चुके थे भारत से, कोई अपने आप को भगवान घोषित करते थे। ज़्यादातर तो ये इतने अधिकारित ऑथराइज नहीं थे। तो ये, लेकिन ये रिपोर्टर ने प्रभुपाद जी को
ये प्रश्न पूछा चुनौती देकर, कि उन्होंने सोचा कि ये भी दूसरे जैसे योगी होते हैं, आते हैं, वो सब उसको नहीं मालूम था प्रभुपाद जी की महानता। तो उसने पूछा ये कि स्वामी जी आप ये इंग्लैंड में क्यों आए हैं? तो चुनौती दे के पूछा। तो प्रभुपाद जी ने उनको कहा उत्तर में कि मैं आप ये ब्रिटिश लोगों को वो चीज़ देने आया हूँ जो जब भी आपने इंडिया छोड़ा वो अमूल्य वस्तु आप वहीं छोड़ आए और सब कुछ ले आए आप, चाहे कोहिनूर हो, चाहे कई और चीज़ें, भारत को खोखला कर दिया, पर जो असली धन था वो नहीं आप लेकर आए। तो ये कहने लगा क्या क्या नहीं हम लेकर आए, हम तो सब कुछ ले आए कोहिनूर हो चाहे कुछ भी हो। प्रभुपाद जी ने कहा जो असली धन है भारत का वो भारत की संस्कृति है, वो भगवत गीता है। वो आप नहीं लेकर आए। आपको लगा कि ये कोहिनूर हो, ये चाहे वो चीज़ें, जो चीज़ें मटीरियलिस्ट, वो चीज़ें आप सब ले आए। जो असली धन है भारत का वो आप नहीं लेकर आए। हालांकि ये जो धन है अभी भी अवेलेबल है, कृष्णा कॉन्शियसनेस, वैदिक कल्चर अभी भी है, लेकिन जो पुराने ज़माने में था वो ग्रेजुअली कलयुग के प्रभाव से और फिर फॉरेनर्स इन्वेजन से, मुसलमानों से, मुगलों से और क्रिश्चियनों से, क्रिश्चियंस जो आए इनकी सिस्टमैटिक ब्रेन वॉशिंग रही भारत में। और इनमें से एक मुख्य थे 1732 के आसपास एक ऑफिसर, ब्रिटिश ऑफिसर जिनका नाम था मकॉले। ये मकॉले एक ब्रिटिश ऑफिसर थे, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भेजा था यहाँ में कि जाओ देखो आप भारत को कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। हम चाहते हैं कि भारत हमारी ही माने, भारत के लोग हमारे ही माने। तो उसने अपनी रिपोर्ट में लिखा, बड़ी दिलचस्प की रिपोर्ट है, बहुत इंटरेस्टिंग रिपोर्ट है, आप ध्यान से सुनिएगा। उसने अपनी रिपोर्ट में लिखा, लॉर्ड मकॉले ने 1732 के आसपास की बात है, पार्लियामेंट को रिपोर्ट दी, मैंने पूरे भारत में भ्रमण कर लिया है, दक्षिण से उत्तर तक, पूर्व से पश्चिम तक, मुझे एक भिखारी नहीं मिला, मुझे एक चोर नहीं मिला, ना ही कोई घटिया से लोग मिले मुझे। यहाँ की संस्कृति इतनी उच्च स्तर की है, यहाँ के लोगों को किसी तरह से हमारे अंडर कंट्रोल करने में की संभावना नहीं होगी जब तक हम इनकी पूरी जो एजुकेशनल प्रणाली है, विद्या की प्रणाली है, उसको हम बदल ना दें, इनको ब्रेन वॉश ना कर दें। और दुर्भाग्य भारत वालों का यही रहा कि मकॉले इस कार्य में सफल रहा और उन्होंने जो सिस्टम इंट्रोड्यूस किया, एजुकेशन सिस्टम किया, उसके इन्फ्लुएंस से जो हमारे सदियों से, अनादिकाल से जो विद्या की प्रणाली थी उसका ग्रेजुअली डिक्लाइन घटता ही रहा गया। मिस्टर मोदी जी ने श्री प्रभुपाद जी की 125वीं वर्षगांठ में एक कॉइन रिलीज किया था। कई आपने देखा होगा, वो कॉइन देखा होगा। उस कॉइन को रिलीज करते समय प्रभुपाद जी, ये मोदी जी ने प्रभुपाद जी की प्रशंसा की और ने कहा कि श्रील प्रभुपाद जी ने एक ऐसा कार्य किया है, एक चमत्कार किया है। और हम तो कहेंगे कि ये मात्र एक चमत्कार ही नहीं बल्कि विश्व का सबसे बड़ा चमत्कार है जो प्रभुपाद जी ने किया है और दुनिया के सब लोगों में कृष्णा कॉन्शनेस जागृत की है। जैसे स्पर्श मणि किसी भी वस्तु को हाथ स्पर्श कर ले उसको सोना बना देता है,
वैसे ही चैतन्य महाप्रभु जी की कृपा सबको कृष्णा प्रेम देती है। इसलिए कहते हैं कि चैतन्य महाप्रभु जी सबसे बड़े कैपिटलिस्ट हैं, उनके पास सबसे बड़ा धन है और सब धनी है, सबको कृष्णा कॉन्शसनेस देते हैं। हमारा सौभाग्य है इंदौर सिटी में रहने का, हमारा गर्व है, हम इस बात पर बहुत गर्व रखते हैं कि हम क्लीनेस्ट सिटी ऑफ इंडिया, बहुत अच्छी, बहुत गर्व की बात है। क्लीनेस्ट सिटी ऑफ इंडिया तो है इंदौर, पर बहुत दुखद की बात यह भी है, ये बात ज़्यादा बताई नहीं जाती। इस इंदौर की सिटी में और इंडिया की सिटीज़ के तुलना में बहुत अधिकतर आत्महत्याएं, सुइसाइड्स हो रही हैं। 2 सुइसाइड्स डेली, 700 सुइसाइड पर ईयर, और वो भी युवा पीढ़ी में। ये बहुत बेहद दुख की बात है। एक और बहुत क्लीनिनेस है हमारी एक्सटर्नल, वो जरूरी है, हमेशा हमारे को बहुत साफ सुथरा रहना चाहिए, एनवायरनमेंट बहुत साफ होना चाहिए। क्लीनिनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस, लेकिन इंटरनल क्लीनिनेस भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये इंटरनल क्लीनिनेस आएगी भक्तियों के द्वारा, और मुख्य तौर पर चैंटिंग, नाम संकीर्तन के द्वारा ये क्लीनिनेस आएगी। आज हमारा सौभाग्य है कि हम इस में आए हैं, प्रोग्राम में आए हैं। चार अंग मैं बता रहा था, चैंटिंग, दूसरा अंग बताया डांसिंग, तीसरा है प्रसाद। प्रभुपाद जी ने दुनिया के बहुत से लोगों को प्रसाद के माध्यम से जोड़ा, और लगातार हमारे करोड़ों की संख्या में प्रसाद वितरण हो रहा है। यहाँ में स्टीव जॉब्स, आप सबने सुना होगा, एप्पल कंपनी के सीईओ स्टीव जॉब्स, वो बताते हैं कि एप्पल कंपनी के सीईओ बनने से पूर्व उनकी स्थिति बहुत सामान्य सी थी, काफ़ी वो निर्धन भी थे। एक हफ्ते में एक बार भोजन मिल जाए तो उनके लिए बहुत सौभाग्य की बात थी, और वो भी एक बार भोजन कहाँ मिलता था, 10 किलोमीटर चलकर वो इस्कॉन के एक मंदिर में जाया करते थे, और वहाँ से उनको उसका साप्ताहिक भोजन मिलता था। सो ऐसा से बहुत से और लोग भी प्रसाद से आकर्षित हुए, और सबको आकर्षण होना चाहिए, क्योंकि प्रसाद, सात्विक भोजन भगवान से अभिन्न है। श्री कृष्ण जी और प्रसाद में कोई भेद नहीं है। सो ये 4 चीज़ें, और मुख्य तौर पर हरे कृष्णा महामंत्र की शरण लें, तो इसी जीवन में हम संसार पार कर सकते हैं। सभी समस्याओं का यही हल बताया गया है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद कि मुझको यहाँ पर इंदौर में बुलाया गया। करंटली आई एम आउटडोर बट इंडोर।
बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा मैं महामन प्रभु जी का। प्रभु जी बुलाते रहते हैं तो मैं उनका स्नेह लेने के लिए, उनका आशीर्वाद लेने के लिए मैं आता रहता हूँ। तो मैं एक स्वार्थी कारण के लिए आता हूँ यहाँ पर, बिकॉज आई वॉन्ट ब्लेसिंग्स ऑफ सच अ ग्रेट वैष्णव अमंगस्ट अस, हिज ग्रेस महामन प्रभु जी। और आप जानते हैं कि प्रभु जी एक बहुत ही सुंदर मंदिर बना रहे हैं श्री श्री राधा गोविंद जी के लिए। और कौन जानते हैं इस बारे में? ओके, वेरी गुड, नाइस। तो इसीलिए भगवान का मंदिर बनाने के लिए हम सबको सहयोग देना चाहिए। भगवान ने बहुत कुछ दिया है आपको, आगे भी वही चलाएगा। भगवान का मंदिर आप नहीं बनाएंगे तो भला और कौन बनाएगा, राइट? और भगवान का मंदिर और कुछ नहीं, वास्तव में भगवान का घर है। तो अगर आप भगवान का घर बनाते हैं तो भगवान भी फिर अपने धाम में आपके लिए घर रिजर्व करके रखते हैं। तो आप तो कौन कौन चाहता है मल्टी स्टोरी मल्टी BHK अपार्टमेंट इन गोलोक वृंदावन? हाँ, तो फोकट में नहीं मिलता, कुछ करना पड़ता है उसके लिए। अल्बर्ट आइंस्टीन ने बोला, व्हेन आई रेड द भगवद गीता देन ऑल द थ्योरीज फॉर्मुलेटेड बाय अस दे अपीयर टू बी सो सुपरफ्लुअस। यानी कि जो कुछ हमने तामझाम किया मैंने, ये बहुत अजीब सा लगता है कि क्या काय को मेहनत कर रहे हैं हम लोग। वी शुड जस्ट टेक शेल्टर ऑफ भगवद गीता। किसने बोला ये? अल्बर्ट आइंस्टीन। ही वाज अ कबड्डी चैंपियन, राइट? हु वाज ही? हाँ जी, साइंटिस्ट फ्रॉम जर्मनी, यस। इस तरह से there was a person who is known as a father of space program in India. उनका नाम था डॉक्टर विक्रम साराभाई। डॉक्टर विक्रम साराभाई एक समय बैठे थे भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के अंदर और वो पढ़ रहे थे श्रीमद् भगवद गीता। तो यहाँ पर एक नया साइंटिस्ट आया, उसने बोला, उसको पता नहीं था ये भाभा, ये एटॉमिक रिसर्च सेंटर में ये दिस पर्सन इज विक्रम साराभाई। He said, you know, you are sitting in भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, आप क्या पढ़ रहे हैं? ये एक रिलीजियस बुक पढ़ रहे हैं आप, आपको साइंस की कोई किताब पढ़नी चाहिए थी। तो विक्रम साराभाई मुस्कुराए और पढ़ना अपना जारी रखा उन्होंने। तभी वहां पर एक और साइंटिस्ट आया, उसने बोला, सर जय हिंद सर। तो जो नया साइंटिस्ट आया था उसने पूछा इस साइंटिस्ट से, आपने इनको जय हिंद क्यों बोला? हु इज ही? तो ये जो साइंटिस्ट था उसने बोला, आपको पता नहीं कौन है ये? ही इज डॉक्टर विक्रम साराभाई, ही इज द फादर ऑफ स्पेस प्रोग्राम इन इंडिया। Oh my God, he's विक्रम साराभाई जी। आई एम सो सॉरी सर, आई एम वेरी वेरी सॉरी सर, मैंने इस तरह से आपको टोक दिया कि आप यहाँ पर रिलीजियस बुक पढ़ रहे हैं, भगवद गीता पढ़ रहे हैं, आपको यहाँ को साइंस की किताब पढ़नी चाहिए थी। आई एम वेरी सॉरी सर, मैं पहचाना नहीं सर आपको। लेकिन सर मेरा सवाल आपसे है, यू आर सच अ बिग साइंटिस्ट, सच अ ग्रेट साइंटिस्ट, और आप सर भगवद गीता पढ़ रहे हैं भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में बैठ करके। उसके बाद डॉक्टर विक्रम साराभाई ने बोला, Dr. Vikram Sarabhai is Vikram Sarabhai because Dr. Vikram Sarabhai is a student of Bhagavad Gita. तो चाहे कोई साइंटिस्ट हो, साइंटिफिक कम्युनिटी से हो, they have got appreciation for Bhagavad Gita. हमारे देश के प्रधानमंत्री वो क्या बोलते हैं, इससे बेहतर गिफ्ट नहीं है मेरे पास दुनिया को देने के लिए, और इससे बेहतर गिफ्ट नहीं है दुनिया के पास मेरे से लेने के लिए। So they also appreciate, हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, he also appreciates that। अभिनेता हो या नेता तो हो, साथ अगर कोई अभिनेता हो, they also appreciate भगवद गीता। आप में से किस किसने जूलिया रॉबर्ट्स का नाम सुना है? विल स्मिथ का नाम सुना है? ब्रैंडन फ्रेजर का नाम सुना है? टॉम क्रूज का नाम सुना है? They all have unanimously appreciated श्रीमद् भगवद गीता। So नेता हो, अभिनेता हो, they all appreciate श्रीमद् भगवद गीता। और किस किसने वाला क्या तारीफ हुई है? इवन महात्मा गांधी, ही ऑल्सो अप्रिशिएट भगवद गीता। ही सेड, व्हेनेवर डाउट्स हॉन्ट मी, आई रैंडमली टेक शेल्टर ऑफ भगवद गीता फ्रॉम एनी चैप्टर एंड आई गेट दी सॉल्यूशंस। मुझे जब भी कोई समस्या आती है, कोई संदेह आता है, कोई संशय आता है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, आई जस्ट टेक शेल्टर ऑफ भगवद गीता एंड देन भगवद गीता गिव्स मी द आंसर। वाओ! तो इसीलिए चाहे एंशिएंट पर्सनालिटीज हो, ग्रेट पर्सनालिटीज हो, एवरीवेयर देयर इज भगवद गीता's एप्रिसिएशन। गीता महात्म्य के अंदर लिखा है कि सारे शास्त्र में सर्वश्रेष्ठ शास्त्र कौन सा है? एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम। सारे शास्त्र में जो सर्वश्रेष्ठ शास्त्र है, which gives the essence of the essence, is देवकी पुत्र गीतम। एको देवो देवकी पुत्र एव। सारे देवताओं में अगर सर्वश्रेष्ठ परम ईश्वर कौन है? भगवान श्री कृष्ण। एकह मंत्र तस्य नामानि यानि। एक ही, और मंत्रों में सर्वश्रेष्ठ मंत्र कौन सा है? जिसमें उनका नाम है, भगवान श्री कृष्ण का नाम है। कर्माप्य एकम तस्य देवस्य सेवा। और कर्मों में सर्वश्रेष्ठ कर्म क्या है? उनकी सेवा। सो इन दिस वे
It is filled with glorifications. Bhagavad Gita, wow, that's really amazing. In fact, गीता महात्म्य के अंदर लिखा है कि अगर कोई व्यक्ति आधा श्लोक भी पढ़ लेता है, 1/4 श्लोक भी पढ़ लेता है, उसका कल्याण निश्चित है. That's the potency of श्रीमद् भगवद गीता. तो कोई व्यक्ति सोचता है, अरे भाई साहब इतना क्या ऐसा, लेकिन अब पढ़ते ही समझ में तो कुछ आते नहीं. एक बार पिताजी थे, उन्होंने अपने बच्चे को बोला, बेटा तू गीता पढ़ा कर मेरे बच्चे. कहता पापा समझ में नहीं आती पापा. कहते बेटा फिर बेटा पढ़ा कर बेटा. पापा समझ में नहीं आती ना पापा. पिताजी ने कहा ठीक है बेटा कोई बात नहीं. तो पास में ना एक कोयले की टोकरी पड़ी थी. तो कोयले की टोकरी में तो जो पिताजी से उसने बोला कि देखो बेटा ये कोयला पलट दो और इस टोकरी में ना वो गंगा जल भर करके ले आओ. पास में नदी थी. अब ये जो है बांस की सिल्लियों से बनी हुई टोकरी थी. उसने सारा कोयला पलटा, ये लेकर के गया और गंगा नदी में डुबोया उसने. गंगा नदी पानी लेकर आ रहा था. लाते 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 सारा पानी जो है वो रिस गया. अरे पापा पानी तो बह गया पापा. पिताजी ने कहा कोई बात नहीं बेटा दोबारा भर के ले आओ बेटा. ठीक है पापा. फिर से गया और गंगा नदी में पानी भरा, फिर से वापस लेके आ रहा था, लेकिन सारा पानी जो है वो छेद में से निकल गया. कहते पापा पानी तो बह गया पापा. पिताजी ने कहा बेटा आखिरी बार भर के ले. कहते पापा आपको दूसरी टोकरी दे दो ना पापा. फिर बेटा आखिरी बार ले आ बेटा. अरे मेरा बच्चा. तो फिर फाइनली ये फिर से गया, ये फिर से नदी से पानी भर करके जब तक लेकर के आया सारा पानी फिर से रिस गया. कहता पापा पानी बह गया पापा. तो पिताजी ने बोला लेकिन बेटा तूने एक बात देखी, एक बात गौर की, लेकिन टोकरी साफ हो गई. टोकरी साफ हो गई. उस तरह से हम भगवद गीता पढ़े और सोचता है भगवद गीता सारी रिस जाए. ये है टोकरी हमारी. टोकरी में से भगवद गीता बह जाती है, नहीं टिकती यहां पर, बह जाती है, लेकिन टोकरी साफ हो जाएगी. तो कई बार लोग गीता पढ़ते हैं ना, उनको समझ में नहीं आता, कहते पता नहीं क्या चल रहा है यार. एक आदमी बोल रहा है भाई तू लड़ ले, वो दूसरा बोल रहा है नहीं मेरे को नहीं लड़ना भाई, भाई तू लड़ ले यार, वो मेरे को नहीं लड़ना. 700 श्लोक होने के बाद फिर अर्जुन ने बोला भाई स्यापा मुकाओ यार, लड़ो भाई. यही है गीता, मतलब मोटा मोटा यही है ना जी. एक आदमी बोला भाई तू लड़ ले, एक होने भाई मेरे को नहीं लड़ना. यही है ना. अगर श्रीमद् भगवद गीता सिर्फ एक ऐसी बुक होती जो कि किसी को लड़ने के लिए प्रेरित करने वाली बुक है, सो भगवद गीता के अंदर सिर्फ एक ही श्लोक होना चाहिए था. 700 श्लोक नहीं होने चाहिए, सिर्फ एक श्लोक. श्री भगवान उवाच अर्जुन त्वम अहम सखा अस्ति अथा त्वम कौरवानाम बैंड बजाओ अस्ति. एक श्लोक, दैट्स इट. तू मेरा दोस्त है ना यार, तेरे को दोस्ती का वास्ता, ठोक दे इन लोगों को. बस एक श्लोक होना चाहिए. 700 श्लोक क्या कर रहे हैं भाई गीता के अंदर. यानी कि ये सिर्फ ऐसा नहीं कि एक दोस्त है वो दूसरे दोस्त को बोल रहा है यार तू लड़ ले यार. ये भगवान श्री कृष्ण, यहाँ पे हम बोले ये जीजा साले की बातचीत चल रही है. क्यों? कृष्ण है, उनकी बहन सुभद्रा है, सुभद्रा से विवाह किसका हुआ है? अर्जुन का. तो अर्जुन हो गए जीजा जी, ये हो गए साले जी, और साले जी बोले जीजू लड़ लो ना, और बोले साले साहब क्यों चाहते हैं आप हम लड़ लें? जीजू प्लीज जीजू, जीजू जीजू प्लीज जीजू. तो क्या है जीजा साले के आपस में बातचीत चल रही है भगवद गीता के अंदर? ये दोस्तों के आपस में गपशप चल रही है? वो गप मारने का टाइम है भला? नहीं. सो इसलिए भगवद गीता जो है इट रियली इज सच एन इंपॉर्टेंट स्क्रिप्चर, वेरी वेरी डीप. इनफैक्ट एक ग्लोरिफिकेशन ये भी आता है भगवद गीता का कि अगर सारी महाभारत जिसमें कि 1 लाख श्लोक हैं, दैट इज कंपेयर टू गोल्ड. तो इन 1 लाख श्लोकों में भीष्म पर्व में जो 18 अध्याय जो आते हैं श्रीमद् भगवद गीता के, दे आर डायमंड. तो एक है 1 लाख श्लोक, 1 लाख श्लोक में से वो 700 श्लोक ये है डायमंड. अगर किसी की सोने की अंगूठी होती है, अगर सोने की अंगूठी हो, उसमें 99% सोना हो और उसमें 1% हीरा हो, तो वो कौन सी अंगूठी कहलाती है? सोने की अंगूठी या हीरे की अंगूठी? क्यों? हीरा तो माइनॉरिटी में 1%, सोना है 99% उसके अंदर, उसको बोलना चाहिए सोने की अंगूठी. हम क्या बोलते हैं उसको? हीरे की अंगूठी, जबकि हीरा माइनॉरिटी में है. उस तरह से 1 लाख श्लोकों में 700 श्लोक माइनॉरिटी में है, लेकिन ये सारा है सोना, लेकिन उसमें जो हीरा है दैट इज श्रीमद् भगवद गीता. तो भगवद गीता हटा दें तो महाभारत इज, या ओके गुड नाइस,
but the essence of the essence is there in the Bhagavad Gita. हमारे श्री प्रभुपाद जी बहुत सुंदर बताते हैं साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन बुक के अंदर, that the words of व्यासदेव they are like water, और इन वाटर के अंदर एक जो कमल खिला है that is महाभारत, और इस कमल की जो खुशबू है that is श्रीमद् भगवद गीता, और इसमें जो भंवरे हैं, भंवरे जो मंडा रहे हैं वो बार बार इस खुशबू के अंदर आन ले रहे हैं अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन। ऐसी है श्रीमद् भगवद गीता। तो इसलिए भगवद गीता का जितना गुणगान किया जाए उतना कम है। अब देखिए ना, IIMS अहमदाबाद के अंदर एक प्रॉपर कोर्स चलता है, लीडरशिप एंड मैनेजमेंट फ्रॉम दी भगवद गीता। इट्स अ प्रॉपर कोर्स। तो इसके लिए फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे रजिस्ट्रेशन होता है। सीट्स कितनी? 55। अप्लाई करने वाले कितने? 250। तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे दिया जाता है। सो दैट मींस भगवद गीता इज इन डिमांड, इवन इन मैनेजमेंट सर्कल्स इट्स इन डिमांड। आप किस किसने विवेक बिंद्रा का नाम सुना है? विवेक बिंद्रा जी का वीडियो है, अगर आप देखें यूट्यूब पर है। और अरे मैं तो चोर हूं, अरे मैं तो चोरी करता हूं, भगवद गीता से चोरी करता हूं, श्रेय मुझे मिल जाता है, श्रेय तो गीता को मिलना चाहिए। विवेक बिंद्रा, credit gives to Srimad Bhagavad Gita. अभी रिसेंटली he has started one series learning lessons from Srimad Bhagavad Gita. तो उसमें anecdotes लेते हैं, stories लेते हैं महाभारत से, रामायण से, around the shlokas of Srimad Bhagavad Gita. So somebody can be a CEO coach, wow, a business coach, wow, from Srimad Bhagavad Gita. तो इससे भगवद गीता दिखता है कि इससे दो दोस्तों की बातचीत है, but actually it is very very deep. अब तो किसने बुक का नाम सुना है? 7 Habits of Highly Effective People. स्टीफन कवी। जो भी मैनेजर्स हैं, लीडर्स हैं, दे रीड दिस बुक, 7 Habits of Highly Effective People. एंड स्टीफन कवी ने एक इंटरव्यू के अंदर बताया, ऑल्दो मैंने कई सारी बुक्स से रेफरेंस ली, इंस्पिरेशन ली, बट अमंग ऑल द बुक्स जिसने सबसे ज्यादा इंस्पिरेशन मुझे दी है, जिसकी वजह से मैं ये बुक लिख पाया, दैट बुक इज श्रीमद् भगवद गीता। हमको नहीं पता हमारी भगवद गीता के अंदर क्या क्या है, अरे बट दैट्स एन अमेजिंग बुक। भगवद गीता इज सो अमेजिंग, उसके कवर पेज से बहुत कुछ सीखने को है। कवर पेज वाला क्या है? यहां पर कवर पेज पे देयर इज कृष्णा एज अ चैरियट ड्राइवर, और उसमें जो योद्धा है दैट इज अर्जुना। वहां पर रथ भी है, वहां पर सारथी भी है, वहां लगाम भी है, वहां घोड़े भी हैं। तो कृष्ण यहां पर क्या बने हैं? बने हैं सारथी। तो यहां पर क्या सीखने को है फ्रॉम दिस कवर पेज ऑफ भगवद गीता? भगवान श्री कृष्ण एज पर भगवद गीता एंड एज पर शास्त्र एंड एज पर द सेजेस, ही इज द सुप्रीम लॉर्ड। ऐसे ही सेल्फ प्रोक्लेम्ड गॉड, भाई आज से मैं भगवान हूं, ना जी ना। ही इज नॉट सेल्फ प्रोक्लेम्ड गॉड, ही इज एक्चुअली गॉड। ही हैज टेकन द रोल ऑफ अ चैरियट ड्राइवर। तो भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं, अ लीडर शुड बी हम्बल, अ लीडर शुड बी ग्राउंडेड। ही इज एक्चुअली द लीडर ऑफ महाभारत। ये आप सब जानते हैं कि जितने पांडव थे आफ्टर महाभारत, दे ऑल वेंट टू बर्बरीक, जिसका सर कटा था हालांकि, बट ही वाज वाचिंग ईच एंड एवरी एक्टिविटी ऑफ महाभारत। तो सारे पांडव पहुंचे उनके पास, सो बर्बरीक, महाभारत के बाद बताओ मैन ऑफ द मैच किसको जाता है, मैन ऑफ द सीरीज किसको जाता है? बर्बरीक ने कहा, मैन ऑफ द मैच गोज टू कृष्णा, मैन ऑफ द सीरीज गोज टू कृष्णा। ही वाज चैरियट ड्राइवर, ये सारथी थे बस। तो बर्बरीक ने कहा, हाँ मैं देख रहा था सब लोग धनुष बाण ये भाले वाले चला रहे थे, पर एक्चुअली सबको मार रहा था सुदर्शन चक्र। एवरीवन वाज गेटिंग किल्ड बाय सुदर्शन चक्र। कृष्णा वाज किलिंग एक्चुअली एवरीवन। हम सब, आप सब निमित्त मात्र थे। सो कृष्णा इज द लीडर, राइट? सो ही इज द लीडर। लेकिन बीइंग अ लीडर ही हैज टेकन द पोजीशन ऑफ अ चैरियट ड्राइवर। अब ये चैरियट ड्राइवर होना भला उसमें क्या खास बात है? ऐसे होता क्या है, चारों ओर इतना कोलाहल होता है, इतनी शोर होता है कि जो वॉरियर होता है वो सारथी को बोल करके नहीं बताता, सुनो भैया अब रथ को ना राइट मोड़ लो, सुनो भैया जी रथ को ना लेफ्ट मोड़ लो, क्योंकि शोर इतना है सुनाई नहीं देगा। और ऐसे बार बार नहीं करेंगे, सुनो एक मिनट भाई साहब, तब तक तीर आया, चुक हो गया। So how does the warrior communicate to the chariot driver? By kicking. यानी कि अगर दाएं कंधे पे लात मारी इसका मतलब रथ को दाएं मोड़ना है, अगर लेफ्ट कंधे पे लात पड़ी है इसका मतलब लेफ्ट मोड़ना है।
और अगर बीच में लात है इसका मतलब रोकना है। तो सूर्य उदय से लेकर के सूर्य अस्त तक भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से लात खाई 18 दिन। आप में से कितने लोग ऐसा कर लेंगे कि अपने शॉफर को बोलें, अपने ड्राइवर को बोलें कि आज गाड़ी मैं चलाऊंगा, आज तू पीछे बैठ, जब गाड़ी लेफ्ट मोड़नी हो तो लेफ्ट गाल पे थप्पड़ मारना, जब गाड़ी राइट मोड़नी हो तो राइट गाल पे थप्पड़ मारना, और जब गाड़ी रोकनी हो तो बाल खींच देना। आप में से कितने लोग ये काम कर लेंगे? 18 दिन नहीं, 18 घंटे भी नहीं, 18 मिनट। कौन कर लेगा ये काम? नहीं कर सकते हम। 18 मिनट वो काम नहीं कर सकते जो भगवान श्री कृष्ण ने 18 दिन किया, सूर्य उदय से लेकर के सूर्य अस्त तक। वाओ! एंड ही इज गॉड। वो कहते, एक्सक्यूज मी, हाउ डेयर यू? ही कुड से दैट। सो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो कल्चर हम सीखते हैं वो है हम्बलनेस का। जितने आप महान होते हैं उतना ज्यादा आपको विनम्र बनना सीखना चाहिए। जितनी ज्यादा ऊंचाइयों पे जाएंगे उतना ज्यादा ग्राउंडेड होना सीखना चाहिए। जो लोग जिनका सर तो होता आसमान में लेकिन पांव नहीं होते जमीन पे, तो फिर वो तो कभी भी उड़ाए जा सकते हैं। दे कैन गेट लॉस्ट एनी टाइम। एनी टाइम मतलब एनी टाइम। हियर इज द सुप्रीम लॉर्ड एज पर भगवद गीता, जिन्होंने विश्व रूप दिखाया। ऐसा नहीं कि सेल्फ प्रोक्लेम्ड, ना 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 जी, ऐसे व्यक्ति ने विश्व रूप दिखाया बीच में, भगवद गीता के बीच में 11th चैप्टर, यूनिवर्सल फॉर्म। दिस पर्सन हैज टेकन द जॉब ऑफ अ चैरियट ड्राइवर। लेकिन ये तो सारथी है, ऐसे कैसे टीचर कैसे बन गए? देखा, अरे अर्जुन कंफ्यूज हो रहा है। ओके, अर्जुन इज गेटिंग कंफ्यूज्ड। तो भगवान ने क्या किया? अपना रोल फ्रॉम अ चैरियट ड्राइवर ही चेंज टू अ टीचर, एजुकेटेड, अगेन अ चैरियट ड्राइवर। ये एक और क्वालिटी है लीडर की, डूइंग द नीडफुल। डूइंग द नीडफुल, जिसकी आवश्यकता है वो करना, दैट्स इंटेलिजेंस। अब देखा, कभी कभी लोग बोलते हैं ये काम हम लोग करें, हमें इसी तनख्वाह मिलती है क्या? हमें जिसकी तनख्वाह मिलती है ना वही करेंगे हम। हाँ, ऐसा भी लीडर बन सकता है? नहीं। वी शुड लर्न फ्रॉम लॉर्ड कृष्णा। ही कुड से, देखिए मैं सारथी हूं, प्लीज अब ये मत बोलना कि हमारे मेरे को सवाल में कंफ्यूज हो रखा हूं, प्लीज रथ चलाना है बताओ, नहीं तो मैं चला। फिर कृष्णा ने ऐसा किया? नो। तो भगवान टीचर ही बने, फिर से सारथी बन गए। सो किसी भी रोल में आने के लिए अगर आप तैयार रहते हैं, डूइंग द नीडफुल, दैट मीन्स यू कैन बिकम अ लीडर। एंड दैट्स अ लेसन वी लर्न फ्रॉम श्रीमद् भगवद गीता। और ये अभी हम कवर पेज पे हैं। करंटली वी आर ऑन द कवर पेज ऑफ भगवद गीता। यस, वन मोर लेसन विच वी लर्न कि जितने भी घोड़े हैं वो है इंद्रियां, जो लगाम है वो है मन, जो सारथी है वो है बुद्धि, और जो रथ है वो है शरीर, और जो आत्मा है वो है जो योद्धा है। इसमें सारा दारोमदार किसके हाथ में होता है? सारथी के हाथ में, यानी बुद्धि। अगर आपकी वीक है तो आप लगाम को संभाल नहीं पाओगे। घोड़े को यहां भागा, कोई वहां भागा, ऐसी की तैसी किसकी होगी? योद्धा की। दैट मीन्स द सोल विल सफर। और ज्यादातर लोगों के साथ यही है, उनकी इंद्रियां उनके वश में नहीं होती। यस, कई ऐसे लीडर हुए, जैसे अगर मैं नाम लूं बिल क्लिंटन, तो आपके मन में एक और नाम कौन सा आएगा? मोनिका लेविंस्की। क्योंकि लीडर तो हुए लेकिन फिसल भी गए। तो इसलिए लीडर के लिए बहुत जरूरी है अपनी इंद्रियों को वश में रखना। तो इंद्रियां भला वश में कैसे होती हैं? इंद्रियां वश में होती हैं लगाम से। लगाम किसके हाथ में होनी चाहिए? बुद्धि के। अगर बुद्धि कमजोर है, मान लो कोई कांगड़ी पहलवान हो, वो रथ का सारथी बन जाए, तो खींचता रहेगा, कहां भाग रही है? लेकिन अगर स्ट्रांग होगी ना अगर बुद्धि, यानी अगर सारथी स्ट्रांग है तो मन को भी वश में कर पाएगा, इंद्रियों को भी खींच पाएगा। पर ज्यादातर लोगों की बुद्धि होती है वीक, इसलिए कभी इंद्रियां यहां भागी, कभी यहां भागी, कहीं वहां भागी, अल्लाह जी हो गया काम। सो फ्रॉम दिस पिक्चर ऑफ भगवद गीता वी कैन लर्न कि हमें अपनी बुद्धि को सशक्त बनाना चाहिए। तो अपनी बुद्धि को बनाना सशक्त हम कैसे बनाएंगे? व्हाट इज द पेट्रोल ऑफ नॉलेज, पेट्रोल ऑफ इंटेलिजेंस? दैट्स नॉलेज, स्पिरिचुअल नॉलेज। आध्यात्मिक ज्ञान हमको स्वीकार करना चाहिए, उससे हमारी इंटेलिजेंस स्ट्रांग होती है, स्पिरिचुअलाइज होती है। देन वी कैन फाइट विद टेम्पटेशंस, अदरवाइज हम नहीं लड़ सकते। जैसे देखा क्रिकेट में क्या होता है, क्रिकेट में ना अगर बॉलर होता है, उसने बॉलिंग की और फिर ना वो अपील करता है आउट,
इस पर अंपायर बोले भाई क्या अपील की यार, आउट है यार। ऐसा होता है, ऐसा होता है। अच्छा, ज्यादातर लोगों ने क्रिकेट देखा नहीं इंदौर में ना, ठीक है भाई, आप साधु लोग हो, ये हमें क्रिकेट से क्या लेना देना, हम तो साधु संत लोग हैं, देखिए। हाँ खैर एनीवे, जो कुछ लोग जो क्रिकेट देखे वो जब जानते हैं कि अगर बॉलर अपील करता है आउटसाइड, उसके बाद ऐसे नहीं अंपायर बोलते अरे क्या अपील थी यार, भाई आउट है भाई, इतनी अपील पे तो पूरी टीम ही आउट है। ऐसा होता है नहीं, भले ही अपील हो लेकिन उसके बाद अंपायर क्या करता है, नॉट आउट। भले फिर से बॉल चला है, उसके बाद ही अंपायर क्या करता है, नॉट आउट। ऐसे होता है राइट। इसी तरह से हमारी इंद्रियां, हमारा मन वो भी चिल्लाता है, आता ना, गुस्सा आया हुआ है किसी पे रंज है, चिल्ला दे, दिखा दे इसको इसकी औकात। वो सोचा अरे भाई, मन में एक बार गाली आई है, मुंह से तो निकालनी बनती है। ऐसा करना चाहिए हमें, क्या करना चाहिए हमें, नॉट आउट। पर ये ठहराव, ये कैसे आएगा, ये ठहराव आता है जब हमारी बुद्धि स्पिरिचुअलाइज होती है, तो ये ठहराव आता है, अदरवाइज ठहराव नहीं आता। फिर तो मन में जो आता है वाह फक बोल दिया जी, ठा। So this is one more lesson which we learn from Srimad Bhagavad Gita, making intelligence very strong, very important. एक और जो lesson है which we learn from this picture itself is that कि जब अर्जुन को कोई दिक्कत हुई तो अर्जुन ने क्या किया फिर, he went to a guru. In fact, original guru is God himself, Krishna. So one more lesson which we learn from Bhagavad Gita, from the cover page of Bhagavad Gita, is that whenever confusions encroach, go to a coach. Whenever confusions encroach, go to a coach. जैसे आजकल कई ऐसे गुरु लोग भी बोलते हैं अरे अपने अंदर की बात सुनो, और फिर जो तुम्हारे अंदर की बात, वो तुम्हारी इनर वॉइस जो कह रही है, कर गुजरो। ऐसा बिल्कुल मत करना। अपने इनर वॉइस को कभी नहीं सुनना चाहिए, क्योंकि इनर वॉइस कहां से आ रही कुछ नहीं पता। वो लीवर से, किडनी से, दिल से, अहंकार से कहां से निकली है कुछ नहीं पता। Listen to that inner voice, guys. Never ever listen to that inner voice. Whenever there is confusion, go to a teacher, go to a guardian. जाना चाहिए, दिल खोलना चाहिए। लोग दिल ही नहीं खोलते। अर्जुन ने दिल खोला ना भगवान कृष्ण के आगे, खोलना चाहिए। एक कहावत है ना, दिल जो खोला होता यारों के साथ, नहीं खोलना पड़ता आज औजारों के साथ। दिल ही नहीं खोलते लोग, मन ही मन में कुड़ते रहते हैं, कुड़ 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 कुड़, उसी में फिर क्या दिल खोला था यारों के साथ, नहीं कल आज औजारों से खुलेंगे। So one more lesson which you learn from Bhagavad Gita is that जब मन में कुछ कुड़कुड़ चल रही हो ना, तो उस कूड़े को बाहर निकालना चाहिए, किसी से शेयर करना चाहिए। शेयर करके आधी समस्या तो वहीं ठंडी हो जाती है। In Ayodhya there was one department of listening to the concerns, solution का नहीं, concern। आएंगे सुनाएंगे ऐसा ऐसा मेरे साथ बताओ, बड़े दुख की बात है यार, बहुत ही बुरा हुआ, चलो चलते हैं, जय सिया राम, that's it। दिल खोलना चाहिए। So we should go to a qualified person, a sensible person who has got wisdom, maturity, who maintains confidentiality। ऐसे व्यक्ति के पास जाना चाहिए, अपने दिल की बात को खोलना चाहिए। तो अपनी इनर वॉइस को सुनना नहीं चाहिए। ज्यादातर लोग डिप्रेशन में क्यों आते हैं, सुसाइड में क्यों आते हैं, बिकॉज वो अपनी इनर वॉइस को सुनते रहते। अरे नहीं सुनना उस वॉइस को बाबा, बाहर की वॉइस को सुनने का है। अगर आप दलदल में हो तो आप दलदल से खुद बाहर आ पाते हैं? जितना बाहर आने की कोशिश करो उतना व्यक्ति धंसता जाता है अंदर। तो अगर आप कभी दलदल में फंसे हुए हैं ना, एक तरीका है, चुपचाप पड़े रहो और पुकारो कोई है। तो जो दलदल के बाहर है वो आपको दलदल के बाहर निकाल सकता है। इस तरह से आप कंफ्यूजन्स में, टेंशन्स में, एंजाइटीज में अगर आप हैं, दलदल में हैं, तो खुद छटपटाने का नहीं है, किसी की हेल्प लेने का है। You should take help of someone who is mature, spiritual,
should take help of that person. ये करेंगे then that person can take us out of the lull of that anxiety, stress, tension, chaotic thinking. इस सबसे बाहर आ पाएंगे हम लोग जब हम हेल्प लेंगे. We should take help of a guru. ये तो कांजी भाई जैसे लोग बोलते हैं, अरे हमें गुरु नहीं चाहिए, हमें बिचौलिया नहीं चाहिए, हमारा कन्हैया का डायरेक्ट कनेक्शन. और हैरानी की बात यह है, कांजी भाई खुद मिडिलमैन का काम कर रहा है. कांजी भाई खुद गुरुजी बना हुआ है, ये बताने के लिए गुरु की आवश्यकता नहीं है. वी नीड गुरु इन आवर लाइफ. हम सबको गुरु की आवश्यकता पड़ती है. जीपीएस क्या है? जीपीएस गुरु ही तो होता है. Go 1 kilometer straight and then turn right and then from roundabout then take right and then left and then 1 kilometer straight and then 5 kilometer. ये क्या है? ये गुरुजी ही तो है. आपने अगर गलत टर्न ले लिया अगर, तो फिर क्या करता है वो? रीरूट करता है वो. पहले आप पहुंचते थे आधे घंटे में, आप पहुंचेंगे 45 मिनट में. आपने फिर गलत टर्न ले लिया, फिर से रीरूट करता है वो. पर लेकिन वो डेस्टिनेशन की और ही बार बार इंडिकेट करता रहता है आपको जीपीएस. राइट, दैट्स गुरु. जीपीएस की फुल फॉर्म क्या है? गुरुज पोजिशनिंग सिस्टम. पर कभी कभी लोग क्या गुरुजी के पास यहाँ कहते हैं, पता नहीं भाई ये सब पाखंडी होते हैं, और क्या नहीं तो किसी को चाहिए चमड़ी, किसी को चाहिए दमड़ी, और क्या नहीं तो. देखा नहीं बार वही आता तो है, सनसनी अंधेरे को चीरती आएगी सनसनी. एक और पागल बिल्ला किसी की बीवी को लेके भाग गया, मिलते हैं ब्रेक के बाद. अरे ये सब गुरुजी का वही हाल है, और क्या नहीं तो. इसलिए हम तो इन चक्रों में पढ़ते ही नहीं, और क्या नहीं तो. निश्चित रूप से देखिए, टेढ़े मेढ़े लोग तो सब जगह में होते हैं, तो साधु समाज में भी होते हैं. आप में से कभी ऐसा हुआ है कि आप किसी डॉक्टर के पास गए, आपने उसने कोई दवा आपको दी और दवा पे काम नहीं किया? ऐसा कभी हुआ है आपके साथ? बिल्कुल हुआ है. राइट, दवा पे काम नहीं की तो हम क्या करते हैं? डॉक्टरों के समाज को त्याग देते हैं या अच्छे डॉक्टर की तलाश में आगे बढ़ जाते हैं? एग्जैक्टली सेम साधु के साथ भी है. आप किसी के चक्कर में थे, वो निकला पागल बिल्ला निकला, तुम क्या करेंगे? साधु समाज को त्याग देंगे या एक सच्चे साधु की तलाश में आगे बढ़ जाएंगे? सच्चे साधु आगे बढ़ जाएंगे. उसके लिए प्रार्थना करेंगे, भगवान उसको अक्ल दो, बेचारा निकला था सही दिशा में, उसकी दिशा भटक गई बेचारे की, कोई बात नहीं, तो हम सच्चे साधु की तलाश में आगे बढ़ जाएंगे. सिंपल. सो अर्जुन ने भी ये किया. अर्जुन व्हेन ही वाज इन कंफ्यूजन ही वेंट टू अ गुरु. राइट, तो अगर ABCD सीखने के लिए भी गुरु चाहिए, मिल्खा सिंह को 400 मीटर की दौड़ दौड़ने के लिए गुरु चाहिए, हमको भगवान के धाम जाने के लिए गुरु नहीं चाहिए क्या? चाहिए. वी नीड गुरु. तो भगवान श्री कृष्ण इस बात को बताया, तत्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया. गुरु के पास जाकर करना क्या है ये बताया भगवान कृष्ण गीता के अंदर. हमें उनसे परिप्रश्न करना चाहिए, सवाल पूछने चाहिए उनसे. कौन सवाल पूछने चाहिए? गुरुदेव नौकरी कब लग जाएगी? गुरुदेव मैं एक मांगलिक लड़की ढूंढ रहा हूं, इंदौर में मुझे मिलेगी या आउटडोर में मिलेगी मेरे को? ये पूछना चाहिए गुरुजी से. सो स्पिरिचुअल इंक्वायरी करने के लिए हमें गुरु के पास जाना चाहिए. परिप्रश्न सेविया, सेवा करनी चाहिए. दिस हाउ वी शुड गो एंड अप्रोच अ टीचर. दैट्स द लेसन विच वी लर्न फ्रॉम श्रीमद् भगवत गीता. और क्या सीखते हैं हम श्रीमद् भगवत गीता में से? भगवत गीता में हम साथ ही ये भी सीखते हैं हाउ टू मैनेज डिस्ट्रैक्शंस. वी ऑल गेट डिस्ट्रैक्टेड, राइट? हमारा फोकस नहीं बनता. तो क्या कारण है हमारा फोकस नहीं बनता? सो लॉर्ड कृष्णा से इन भगवद गीता, भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम तयापहृत चेतसाम. तो कब हमारा फोकस नहीं बनता? जब भोग और ऐश्वर्यों में प्रसक्ता नाम होते हैं ना, तो फोकस नहीं बनता. जैसे आजकल नंबर 1 सोर्स ऑफ डिस्ट्रैक्शन क्या है? यस, हमारा भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम किसमें हो गया? इसमें हो गया. इसकी वजह से समाधौ न विधीयते, यानी हमारा फोकस नहीं बन पाता. बिकॉज भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम हो गया हमारा. इसी में लोग लगे रहते हैं. दुनिया में 78% लोग अपना मोबाइल फोन कभी स्विच ऑफ नहीं करते. सततम कीर्तयन्तुमाम, हमेशा जिंदा रखेंगे इसको. वो बेहोश होने लगेगा, फिर उसमें लगा देंगे पावर बैंक. नहीं जाने मन, तुझे बेहोश नहीं होने दूंगा मैं. वो मोबाइल फोन स्विच रात को भी नहीं, जिंदा रखते हैं उसको. सततम, क्या बात है. व्हाट मतलब फोकस भी कहाँ है? बेसिकली डिस्ट्रैक्शन इज नथिंग बट फोकस इन अ रॉन्ग डायरेक्शन, उसको बोलते हैं डिस्ट्रैक्शन. सो पहले हुआ करते थे, वेल न्यूक्लियर वेपन्स आर द वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन.
Now we have the weapons of mass distraction. That's mobile phone. दुनिया में 83% लोग सुबह उठते पहला काम पता क्या करते हैं? अपने इष्ट देव के दर्शन करते हैं. पहला काम ही करते हैं. भगवान तो सेकंड हो गए. भगवान कहते हैं मेरा दर्शन तुम्हारा ये. सो इसलिए जब जब हमारा फोकस रहेगा, हमारी अटैचमेंट होगी in a wrong direction, then we would be distracted. It can be some person, it can be a gadget, it can be a wrong association. अगर वहां प्रसक्ता नाम होगा फिर तो बेड़ा गर्क होना ही है, होना ही है. तो इसलिए हमें देखना चाहिए अगर मैं फोकस नहीं कर पा रहा, what are the villains of my focus? What are the villains? जैसे कि मैं लोग ना जो गलत सलत देख लेते हैं इंटरनेट के ऊपर, फिर क्या करते हैं, चलो मैं जाकर के मैं हिस्ट्री डिलीट करता हूं ताकि किसी को पता ना चले मैं कहां कहां गया था. टूल्स, इंटरनेट ऑप्शंस, डिलीट कुकीज, डिलीट हिस्ट्री, प्रेस ओके. अब किसी को पता नहीं चलेगा मैं कहां कहां गया था. लेकिन काका जी आप ब्राउजर की हिस्ट्री डिलीट हिस्ट्री कर सकते हो, लेकिन यहां जो हिस्ट्री बन गई है उसमें डिलीट हिस्ट्री का बटन नहीं है. है होता है कहीं? टूल्स, इंटरनेट ऑप्शंस, डिलीट हिस्ट्री, डिलीट कुकीज, प्रेस ओके. होता है ऐसा? नहीं. तो इसीलिए जब इस तरह से चीजें बनती रहती है, पाइल अप होती रहती है, देन इट बिकम्स सो डिफिकल्ट टू फोकस. सो भोग ऐश्वर्य में जितना ज्यादा हम रत रहेंगे, अटैच रहेंगे, देन वी कैन नॉट कंट्रोल द माइंड. यस, देन वी कैन नॉट फोकस. डिफिकल्टी जाएगी हमें फोकस करने के अंदर. और भगवान कृष्ण क्या बता रहे हैं अबाउट रिलेशनशिप्स? हम सब चाहते हैं अच्छे रिश्ते हो हमारे. यस. सो भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में चैप्टर 5 वर्स नंबर 7 में योग युक्तो विशुद्धात्मा, ओके, योग युक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेंद्रियः सर्वात्म भूतात्म भूतात्मा. यानी कि अगर आपको रिश्ते अच्छे करने हैं तो भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि जो सबको प्रिय है और सब उसको प्रिय हैं. कौन कौन ऐसा बनना चाहेगा? सर्वभूतात्म भूतात्मा बनना चाहते हैं सब. वेरी गुड. लेकिन उसके लिए पता क्या करना पड़ेगा आपको? जितेंद्रिय बनना पड़ेगा. दैट मीन्स यू शुड हैव योर सेंसेस इन कंट्रोल. रिश्ते खराब क्यों होते हैं? जब गुस्सा आया बोल दिया. अरे हमारा तो क्या है ना जी, जब मुंह में आता है ना बोल देते हैं हम. हाँ एक घोंचू, सब नहीं बोलना होता. सब कुछ बोल दो बेटा तुम्हारे रिश्ते खराब होंगे ही होंगे. इसका मतलब यू आर नॉट जितेंद्रिय. यू आर नॉट जितेंद्रिय, इसलिए तुम्हारे रिश्ते खराब होते हैं. जितेंद्रिय हो नहीं, पर कैसे बने? उसके लिए यू आर टू बिकम विजितात्मा. दैट मीन्स यू आर टू बिकम सेल्फ कंट्रोल. है पर मैं विजितात्मा तो नहीं हूं, आई एम नॉट सेल्फ कंट्रोल. उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? उसके लिए तुमको बनना पड़ेगा विशुद्ध आत्मा. दैट मीन्स योर सोल शुड बी प्योर. अच्छा, ये सोल कैसे प्योर होती है? योग युक्तो, यानी जब कोई भक्ति योग में लगता है तो आत्मा शुद्ध होती है. आत्मा शुद्ध होती है तो सेल्फ कंट्रोल आता है. सेल्फ कंट्रोल आता है तो सेंसेस कंट्रोल में आती हैं. जब आपकी सेंसेस आपके कंट्रोल में होंगी, देन सर्वभूतात्म भूतात्मा. एवरीवन वुड बी डियर टू यू एंड एवरीवन वुड लव यू एंड यू वुड लव एवरीवन. और यही तो रिश्ते हैं. जितने रिश्ते खराब होते हैं बेसिकली इसीलिए खराब होते हैं क्योंकि हमारी इंद्रियां हमारे वश में नहीं है. ज्यादा लोग डाउट क्यों होता रहता है, पता नहीं इसका चक्कर किसी और के साथ ना चल लिया हो यार, ऐसा रहता है. पर होता क्या, ये क्यों होता है? रीजन में सबको पता है कि ना ये मेरा स्पाउस है ना, ये मेरा पार्टनर है, इसकी सेंसेस कंट्रोल में नहीं है. भगवान कृष्ण क्या बता रहे हैं कि वाणी का वेग, यानी वाणी के लिए तपस्या भला क्या है? सो वहां पर भगवान श्री कृष्ण बोले अनुद्वेगम करम वाक्यम सत्यम प्रियम हितम चयत. यानी कि वाणी कैसी होनी चाहिए? अनुद्वेगम. इट शुड नॉट बी एजिटेटिंग इन नेचर. अगर आपकी एजिटेटिंग वाणी है ना, सामने वाले के जो मतलब उसके सर्किट आपने हिला दिया उसका, बस अब देखो होता क्या. देखिए कम्युनिकेशन में भगवान कृष्ण ऐसे बता रहे हैं यहां पर, जिस मोड में आप बात करेंगे आप उसके अंदर की भी वही मोड जगा देंगे. अगर आपने यहां पर तमोगुण में बात की, तमोगुण में बात करें क्या होता है, सामने वाले के भी तमोगुण जग जाता है उसका. और बोल दिया अबे तेरे जैसे तो कहीं आए कहीं गए, तेरे जैसे लोग जेब में लेके घूमता हूं मैं.
अब ये सुनने क्या होगा सामने वाले की भी ना, उसके भी तमोगुण जग जाएगा। ये अच्छा क्या बोल रहा है तुम्हें, उसका भी हमने जगा दिया। तो वाणी कैसी होनी चाहिए, अनुद्वेगम। अच्छा, यानी कि उसमें एजिटेशन नहीं होनी चाहिए। अनुद्वेगम कर्म वाक्यम सत्यम, यानी जो बोले वो सच होना चाहिए। प्रियम, सच तो हो लेकिन कड़वा सच भी ना, उसको मीठे तरीके से बताने का तरीका होता है। सत्यम, प्रियम, हितम। अब अच्छा ठीक है, प्रियम भी है, मीठा भी है, सच भी है, नॉन एजिटेटिंग भी है, पर हितम क्या उसके बेनिफिट का है? ऐसे ही सारे सच बोल देने होते हैं, हम सच बोलते हैं, पर सही जो सच बोल रहे हैं उसके हित का है? वेल, हित का तो नहीं है, पिट का है, बहुत पिटेगा वो उसके बाद। तो मत बोलो भाई। तो इसीलिए जब भी आप बोलें तो उसमें आपको 4 क्वालिटीज का ध्यान रखना चाहिए। पहला क्या, अनुद्वेगम, दैट मीन्स नॉन एजिटेटिंग, योर वर्ड शुड नॉट बी एजिटेटिंग। सेकेंड क्वालिटी क्या है, इट शुड बी सत्यम, इट शुड बी ट्रूथ। थर्ड क्वालिटी क्या है, प्रियम, दैट मीन्स इट शुड बी स्वीट, इट शुड बी पैलेटेबल। और आखिरी क्वालिटी क्या है, हितम, दैट मीन्स इट शुड बी बेनिफिशियल। आपको सोचेगा अरे प्रभु जी, अब बोलते हुए इतना सोचना पड़ेगा क्या? जब हम बोलेंगे ना हमारी वोकैबुलरी भी वही हो जाएगी। जैसे कई लोग जैसे रामचरितमानस पढ़ते हैं, यूपी बेल्ट है ना, वो रामचरितमानस पढ़ने का, चौपाई पढ़ने का एक वो कल्चर है। बाबूजी आएंगे, नहा धोकर के आएंगे, लुंगी लपेटेंगे, बनियान पहन के बैठेंगे, अपना रामचरितमानस पढ़ेंगे, ना 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 ना, सियावर राम जय जय राम। ऐसे लोग जब बात भी करेंगे ना तो उनके वाणी के अंदर कौन सी वोकैबुलरी आती है? वो रामचरितमानस की वोकैबुलरी आती है, रामायण की आती है, भगवद गीता की आती है, भागवतम की आती है। कई लोग ऐसे भागवत का पाठ करते हैं सुबह सुबह। आई वेंट टू वन वृद्धाश्रम। इस वृद्धाश्रम के अंदर व्हेन आई वेंट टू गिव अ डिस्कोर्स, तो ये जो सुनने वाले थे ना, अरे हाँ हाँ, अरे वाह यार क्या कमाल की ऑडियंस है। मैंने कहा आप लोग भागवतम को भी पढ़ा है क्या? कहते हाँ प्रभु जी 500 बार पढ़ चुके हैं। क्या इनका रूटीन क्या है? दे गेट अप 6 o'clock, उसके बाद थोड़ा वॉक वगैरह करते हैं, 1 घंटा चैंटिंग करते हैं, और फिर थोड़ा कुछ स्प्राउट्स वगैरह खाते हैं। फिर सुबह 8 से लेकर के दोपहर के 1 बजे तक सब मिलकर के भागवतम रिसाइट करते हैं 5 घंटा। उसके बाद देन दे गो एंड टेक रेस्ट, लंच लेते हैं, शाम को थोड़ा वॉक वगैरह करना, सोशलाइज करना, एक्सरसाइज वगैरह करना, प्राणायाम करना। शाम को फिर ये रामायण पढ़ते हैं और फिर ये 9 बजे सो जाते हैं। इस तरह से कर रहे हैं कई सालों से, 500 बार इनका भागवतम हो गया। वाओ! तो हम जब ये पढ़ेंगे तो मुंह में फिर हमारी वोकैबुलरी कैसी बनेगी? ये वोकैबुलरी बनेगी। जैसे आजकल मैंने देखा है यंगस्टर्स बात कर रहे होते हैं ना, गाली सफिक्स में, गाली प्रीफिक्स में, और बीच में भी गाली। Like there was a time when BC means before Christ. और आज well, पर सफिक्स में, प्रीफिक्स में वो, अरे एक बार तो ऐसा हुआ कि वी वर प्लेइंग, तो ना छत को छूना था, तो इन्हें जंप लगाया, ए छू दिया। उसमें टीचर आई, क्या बोले तुम लोग? बट दिस हैज बिकम सो कॉमन नाउ डेज कि अगर कोई बोलता है छू दिया, जैसे आजकल यंगस्टर्स में देखा, यंगस्टर्स दे यूज द वर्ड एफ, जो एफ से शुरू होता है के पे खत्म होता है, वो शब्द बहुत बोलते हैं। कम ऑन मैन, एफ। उनका शब्द बड़ा मॉडर्न शब्द है ये, उनको बड़ा फक्र है इस शब्द के ऊपर। वाह क्या बात है! क्योंकि हम रोजमर्रा की बातों को जैसा सुनेंगे उसी से वोकैबुलरी बनती है और वही शब्द निकलते हैं मुंह से, फिर बातचीत करते करते ये सब निकलता है, और क्या। पर जो व्यक्ति स्वाध्यायम करेगा, एज पर भगवद गीता चैप्टर 17 वर्स नंबर 15, जो व्यक्ति स्वाध्याय करेगा, ऐसे व्यक्ति का स्वाभाविक रूप से जो मुंह से निकलेगा वही वोकैबुलरी निकलेगी, वही शब्द निकलेंगे, बिकॉज ही रिसाइट्स दोस श्लोकास, द ट्रांसलेशन। यस, और इसलिए जो शास्त्र है ना, इनको मन में नहीं पढ़ना होता, मन में मनन करना होता है। इनको ऊंचा ऊंचा पढ़ना चाहिए, श्लोकों को बोलना चाहिए, ट्रांसलेशन को पढ़ना चाहिए, बोलना चाहिए। उससे हमारी माउथ की जो मुंह की टेम्पलेट है वो सही होती है, और आपकी मुंह की टेम्पलेट ठीक होगी ना, अगर आपके रिश्ते अच्छे हो जाएंगे। ज्यादातर रिश्ते खराब क्यों होते हैं? ये इसी ने खराब किया है। इसके खुद के अंदर कोई हड्डी नहीं है,
पर ये जो गलत चलती है ना, सामने वाली की हड्डियां टूट जाती हैं। ऐसी कमाल की चीज है ये बहुत, ये 2 इंच की है, वो सामने वाले का इंच छितर छितर कर दे वो, ऐसी चीज है ये। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उद्धव को बता रहे हैं भागवत में 11 स्कंद के अंदर कि तीर भी जब चुभता है तो इतना कष्ट नहीं देता जितना कि किसी व्यक्ति के कठोर इंसल्टिंग शब्द। अब देखिए, किसी ने अगर आपको तीर मारा होगा ना, तीर निकल लेगा, 10-15 दिन में आपका हीलिंग हो जाएगी, लेकिन शब्द याद रहते हैं, शब्द याद रहते हैं। तो मुझको याद है 2015 में सबके सामने क्या बोला था आपने? शब्द याद रहते हैं। अरे स्पेशली माताओं को तो सारे शब्द याद रहते हैं उनको। अगर हस्बैंड वाइफ की लड़ाई होती है ना, हस्बैंड क्यों हारता है और वाइफ क्यों जीतती है? बिकॉज वाइफ फाइट्स विद डेटा। हस्बैंड, उसका तो डेटा है नहीं कुछ, वो तो युद्ध लड़ने के लिए आ गया, ना भाला ना धनुष बाण कुछ नहीं, और वो माता जी आते हैं। तुमको याद है 2015 की बात, 2016, ओ लो जी, वो तो डेटा में घूम जाता है। बस बस बस, तुम्हारी कितनी हार्ड डिस्क है? मेरी 100 टेराबाइट। याद रहता है भाई, शब्द याद रह जाते हैं। यस, तो इसीलिए शब्दों को संभालना बहुत जरूरी है। रिश्ते खराब होते हैं शब्दों की वजह से, शब्द चुभते हैं। और शब्दों से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? भावना। अगर भावना अगर अच्छी होती है ना, शब्द अगर कठोर भी हो तो चुभते नहीं है। जैसे माँ बोल देती है, अरे गधे जा मर जा कहीं जाके, और वैसे नहीं कहते ठीक है माँ मर रहा हूं फिर मैं, ऐसा होता है नहीं, क्योंकि जानते हैं अरे माँ चिंता करती है और कुछ नहीं यार, भावना अच्छी है। ऑन दी अदर हैंड, अगर शब्द अच्छे हों लेकिन भावना खराब हो, अरे ये तो बड़ी सती सावित्री है, कहते बस आज जो अपमान हुआ है हमारा, क्यों? शब्द तो अच्छे थे। स्वाध्याय करके शब्दों की टेम्पलेट भी अच्छी होती है, शब्दों की जो कलेक्शन है वो भी अच्छी होती है, शब्दावली अच्छी होती है, साथ ही साथ में भावनाएं भी अच्छी होती हैं। भगवान श्री कृष्ण सूत्र बता रहे हैं इस तरह से अबाउट हाउ टू टेक केयर ऑफ योर रिलेशनशिप्स। साथ ही गुड हेल्थ, हम सब चाहते हैं अच्छा स्वास्थ्य। यस, गुड हेल्थ इज गिवन इन चैप्टर 17, 17वें अध्याय के 8वें, 9वें, 10वें श्लोक के अंदर भगवान कृष्ण बता रहे हैं सात्विक खाना, राजसिक खाना, तामसिक खाना। सात्विक खाना कैसा होता है? जो कि आयु को बढ़ाता है, जूसी होता है, होलसम होता है, नरिशिंग होता है, जिससे कि हृदय जो है प्रसन्न होता है। ऐसा खाना जो है वो सात्विक खाना होता है। हमें सात्विक खाना खाना चाहिए। राजसिक खाना कैसा होता है? जो बहुत ज्यादा मसालेदार, चटकारेदार, जिसमें आपकी सीटियां बज जाएं आपकी, वो राजसिक होता है। और जो बहुत पुराना पड़ा हुआ है उसी को भाई बनाए, वो तो तामसिक होता है। जैसे आजकल कई लोग यही करते हैं, कई लड़कियां जो खाना बनाने थोड़ी कंजूस होती है ना, या सुबह बना के फ्रिज में रख देती हैं, बाहर निकालते हैं, माइक्रोवेव में गर्म किया, खाया, बचा, फ्रिज में डाला, फ्रिज से निकाला, माइक्रोवेव में गर्म किया, खाया, बचा, फ्रिज में डाला। पहले गृहस्थ आश्रम का स्टैंडर्ड था कि आप पहले बालकनी में जाके बोलेंगे कोई भूखा है 1, कोई भूखा है 2, कोई भूखा है 3। अगर इसमें कोई नहीं आया देन यू प्रिपेयर फॉर योर फैमिली। आजकल तो भिखारी बेचारा वेट करता रहता है बाहर, कुछ आएगा कुछ आएगा। ना ना ना, जब से घर में 2 भाई आए, माइक्रोवेव और फ्रिज, बाहर कुछ नहीं आता, अब अंदर ही रहता है वो। फ्रिज में जाता है, बाहर आता है, माइक्रोवेव में गर्म किया, बाहर निकाला, खाया, बाकी बच गया, फ्रिज में डाला। भिखारी कहता है एक दिन आएगा, कुछ तो आएगा बेटा, तुम्हारे लिए ठेंगा ही आएगा। तो ये जो हम पुराना बचा हुआ खाना खाते हैं ना, ये तामसिक होता है। लॉर्ड कृष्णा सेज सच काइंड ऑफ फूड लीड्स टू डिसीजेस। सोचिए, मतलब हमारी हेल्थ के लिए भगवान बता रहे हैं भगवद गीता के अंदर दैट हमें किस तरह का खाना हमें खाना चाहिए। जैसे कई लोगों को कॉन्स्टिपेशन रहती है आजकल, वंस यू आर कॉन्स्टिपेटेड हियर देन यू आर कॉन्स्टिपेटेड हियर। कई लोगों का मूड ऐसे खराब रहता है बिना मतलब, क्या है क्या हो गया चोपड़ा साहब, यार साफ ही नहीं हुआ यार। फिर इस बगोल खाएंगे, ये खाएंगे, वो खाएंगे, पेट सफा खाएंगे,
त्रिफला खाएंगे, और जिस दिन सॉफ्ट हो गया, चोपड़ा साहब बड़े खुश हैं आप। सोचिए खुशियों का केंद्र बिंदु आते हो गई। क्यों, क्या क्या खाते हैं आप? ये टेढ़ा मेढ़ा राजसिक और तामसिक जो खाएगा ना, उसकी ऐसी तैसी होगी फॉर श्योर। आप सात्विक खाइए, सात्विक चीज डाइजेस्ट भी होती है, एंड क्लियर, नो प्रॉब्लम एट ऑल, कुछ नहीं। ये जितना भी आप देख रहे हैं ना आज ये चलता है प्रोबायोटिक्स का या नेचुरोपैथी इज बेस्ड ऑन गिविंग यू सात्विक डाइट, दैट्स इट, सात्विक डाइट। लेकिन हमारा चटकारेदार मसालेदार खा खा के फिशर्स, पाइल्स, फिस्टूला। आपने सुना है फिस्टूला का नाम? व्हाट इज फिस्टूला? फिस्टूला बेसिकली क्या होता है, जो आपका एक्सक्रीटरी पार्ट है वहां पर एक और नली बन जाती है जहां से स्टूल निकलना होता है। तो स्टूल भी कंफ्यूज करते हैं, इतने सारे दरवाजे कहां से निकले भाई? दैट इज फिस्टूला। पर क्यों होता है ये? बिकॉज वी डू नॉट टेक सात्विक फूड, वी टेक राजसिक एंड तामसिक फूड। मतलब भगवद गीता गोज टू एक्सटेंड और टू द एक्सटेंड ऑफ सजेस्टिंग अस द मेन्यू, कि हमें क्या खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए। भगवान वही बता रहे, क्या कम खाना चाहिए या बहुत ज्यादा खाना चाहिए? Then Lord Krishna says in the Bhagavad Gita कि जो व्यक्ति बहुत ज्यादा खाता है, जो बहुत कम खाता है, जो बहुत ज्यादा सोता है, जो बहुत कम सोता है, ऐसा व्यक्ति योगी नहीं बन सकता। Such a person cannot become a yogi. That means Krishna wants us to become regulated. तो हमें युक्त आहार, यानी आहार कैसा होना चाहिए? युक्त, regulated. विहारस्य, हमारे जो recreation है, that should also be regulated. Like going for a walk, it's a nice recreation. Watching something on mobile phone is not a good recreation. तो भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता के अंदर ये बता रहे हैं हमें क्या चीज कैसे रेगुलेट करनी चाहिए। कृष्णा इज एक्सप्लेनिंग इवन दैट। वाओ। और नंबर 1 बदमाश कौन हमारे अंदर? हमारा मन। सो लॉर्ड कृष्णा ऑल्सो सजेस्ट हाउ टू टेक केयर ऑफ दिस रास्कल नॉनसेंस मंकी लाइक माइंड। ये पागल मन को कैसे संभाले हम? हमारा मन का हाल पता क्या है? शास्त्रा से दे डिस्क्राइब व्हाट्स द नेचर ऑफ माइंड। एक बंदर होता है ना, बंदर, सोचिए बंदर कितना चंचल होता है, राइट? एक बंदर हो प्लस उसको किसी ने दारू पिला दी हो, प्लस उसको एक बिच्छू ने डंक मार दिया हो, प्लस उसको भूत चढ़ा हो, सोचियो कैसी हरकतें करेगा। ऐसा ही है हमारा मन। हमारा दुश्मन बाहर नहीं है, हमारा दुश्मन हमारे साथ ही रहता है, हमारा पगलैट मन। और मन के 2 पंख हैं, एक है पास्ट टेंस, एक है फ्यूचर टेंस। फ्यूचर को लेकर के चिंता, क्या होगा क्या होगा, अभी तक क्या हुआ है, अभी तक तो हो गया, ऐसे आगे भी हो जाएगा। फ्यूचर को लेकर पता नहीं क्या होगा क्या होगा क्या होगा, एंजाइटी रहती है, टेंशन रहती है। तो इसीलिए फ्यूचर की टेंशन या पास्ट को लेकर ग्रजेस, ऐसे कैसे कर दिया, ऐसे कैसे कर दिया, बदतमीज कहीं के, ऐसे कैसे कर दिया, कीड़े पड़े से लोगों को। और माइंड ना उस रिपीट टेलीकास्ट में चला जाता है। वो रिपीट टेलीकास्ट, जैसे टीवी में आता है रिपीट टेलीकास्ट, एक न्यूज बार बार, यूक्रेन रशिया की वॉर छिड़ गई है, फिर आधे घंटे बाद तो एक बहुत विशेष सूचना आप लोगों के लिए आई है, यूक्रेन और रशिया की वॉर छिड़ गई है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना आपको बताने जा रहे हैं हम लोग कि किस प्रकार से रशिया ने यूक्रेन के ऊपर आक्रमण कर दिया है। पूरे दिन ही चल रहा है रिपीट टेलीकास्ट। इस तरह से मन भी खेलता है हमारे साथ, रिपीट टेलीकास्ट, बार बार उसी चीज में ना लूप में फंस जाता है मन। ना 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 ऐसे कैसे करते, बदतमीज, गंदे कुत्ते कीड़े पड़े। सो माइंड गेट्स इनटू दैट, और ऐसा मन ही आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। जिस व्यक्ति ने अपने मन को नहीं जीता वो अपने सबसे बड़े दुश्मन के साथ रह रहा है। भले उसके पास ब्रांडेड कपड़े हो, ब्रांडेड खाना हो, जोमेटो स्विगी फले ढिमके जो कुछ भी हो, जब मन वश में नहीं होगा ना, उसी जोमेटो से बनाए खाने के अंदर फिनाइल डाल के खाएगा वो, क्योंकि मन वश में नहीं है। तो इसीलिए मन को संभालना बहुत जरूरी है। सारी दिक्कतें मन में ही है। ईर्ष्या कहाँ होती है? तन में कि मन में? द्वेष कहाँ होता है? तन में कि मन में? मन में। काम वासनाएं कहाँ होती हैं? तन में कि मन में? मन में। गुस्सा कहाँ होता है? तन में कि मन में? मन में। मोह कहाँ होता है? तन में कि मन में? मन में। सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी, कल क्या होगा,
ये कहां होता है? मन में। लोभ कहां होता है? मन में। तो दिक्कतें कहां हैं? मन में। पर हमारे अस्पताल किसका इलाज करते हैं? तन का। और दिक्कतें कहां हैं? मन में। इसलिए मन को धीर बनाने के लिए होता है मंदिर। सो मंदिर जो है, इट्स अ हॉस्पिटल। को बोल सकते हैं ना भाई, आप देखिए महामन प्रभु जी मंदिर बना रहे हैं, उस जगह पर अस्पताल बना दिया होता कितना अच्छा होता। क्या हम मंदिर जाएंगे, घंटा मारना मारेंगे, टन 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 करेंगे? अस्पताल खुलना चाहिए था जी वहां पर। मंदिर जो है अस्पताल है, मन का अस्पताल है वो। मन को धीर बनाता है, वो अस्पताल है मंदिर। यस, मन। और क्या है मंदिर? मंदिर साथ साथ में कोचिंग सेंटर भी है। ये पापी पेट के सवाल वाली कोचिंग तो हो जाती है, ये वाली कोचिंग कहां होगी जी? ये वाली कोचिंग के लिए जाना पड़ता है मंदिर। साथ ही मंदिर एक वीजा ऑफिस भी है। वीजा काय का वीजा लगता है जी यहाँ पर? महामन प्रभु वीजा देते हैं गोलोक वृंदावन का, पासपोर्ट भी इशू करेंगे, वीजा भी लगाएंगे। चाहिए उसके लिए क्या चाहिए? मंदिर। ठीक है, स्कूल भी है ये, क्योंकि वैसे हम एजुकेशन लेते हैं पापी पेट के सवाल के लिए, लेकिन साथ ही हमें सीखना होता है जिंदगी कैसे जिए, हाउ टू लिव लाइफ हैप्पीली। ये सीखने के लिए स्कूल कहां है? मंदिर। मंदिर स्कूल भी है। मंदिर अनाथ आश्रम भी है। हम सब अनाथ हैं, भगवान से दूर हैं हम लोग। हमारे भगवान जगन्नाथ, हम लोग दूर। जब मंदिर जाएंगे तो हम क्या हो जाएंगे? सनाथ। अनाथ बन जाते हैं सनाथ व्हेन दे कम टू टेंपल। तो इसलिए अनाथ आश्रम भी है वो। तो अनाथ आश्रम भी है ये, स्कूल भी है ये, वीजा ऑफिस भी है ये, हॉस्पिटल भी है ये, कोचिंग सेंटर भी है ये। जान लोगे यार इससे ज्यादा को बोले भाई क्या फायदा होता है मंदिर बना करके? लाभ ही लाभ होता है मंदिर बनाने में। एक समय क्या हुआ, एक बार देयर वाज वन पर्सन, मंदिर बना रहे थे, वो टेंपल प्रेसिडेंट थे। तो उन्होंने सारे भक्तों को बुलाया, कहते आप तो जानते हैं मंदिर बनने वाला है, इसको लेकर के एक अच्छी खबर भी है, एक बुरी खबर भी है। तो पहले क्या सुनाऊं? उन्होंने कहा पहले अच्छी खबर सुनाओ जी। तो टेंपल प्रेसिडेंट ने कहा कि मेरे पास अच्छी खबर यह है कि मंदिर बनाने के लिए पैसों की व्यवस्था हो गई है। यस, वेरी गुड। अच्छा, बुरी खबर क्या है? बुरी खबर यह है कि ये पैसा अभी भी आपके बैंक अकाउंट में पड़ा हुआ है। In the sense we should take out some Lakshmi for the Supreme Lord. But yes, मंदिर बनाना, मन जो है ये धैर्यवान बनता है, धीर बनता है, शांत बनता है when we come to the temple. तो मन को शांत करना जरूरी है। सो भगवान श्री कृष्ण ने सोल्यूशन दिया मन के लिए। असंशय मना वाहो, एक्चुअली अर्जुन ने पहले बताया, चंचलम ही मना कृष्ण प्रमाथि बलवत जड़म। मन बड़ा चंचल है। तो कृष्ण अगर बोले चंचल है ना, अरे बच्चे भी चंचल होते हैं, दो लाफे लगाओ, तैर तैर, बच्चे सेट हो जाते हैं। ऐसे माइंड भी सेट हो जाएगा, दो थप्पड़ लगाओ उसको, तैर तैर, बस। तो अर्जुन ने बोला प्रभु चंचलम ही मना कृष्ण प्रमाथि, पागल भी है ना, पागल को थप्पड़ मारो फर्क नहीं पड़ता उसको, थार 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 थार, पागल पे थप्पड़ का असर नहीं पड़ता भगवान। सो चंचलम ही मना कृष्ण प्रमाथि। तो भगवान कृष्ण कहते हैं, कह सकते हैं कि ठीक है पागल है ना वो, अगर ये पागलों को तो जंजीरों से बांध देते हैं, और क्या तुम भी अपने मन को जंजीर से बांध दो, और क्या। नहीं तो देन अर्जुन सर बलवत, शक्तिशाली है ये, जंजीर तोड़ देता है। सो देन कृष्ण कहते हैं कोई बात नहीं, हम और जंजीर दे देंगे, दोबारा बांध दो इसको। दृढ़म, जिद्दी भी है, बार बार तोड़ देता है ये। सो देन कृष्ण गेव द सॉल्यूशन। असंशय मना वाहो मना दुनिगृहम चलम। मना वाकई, मन जो है वाकई बड़ा चंचल है अर्जुन, मैं तुम्हारी बात को स्वीकार करता हूं। बट अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। बट बाय फॉलोइंग सर्टेन डूज एंड डोंट्स ऑफ भक्ति वन कैन कंट्रोल द माइंड। अदरवाइज मन को वश में करना असंभव है। यस, साथ ही भगवान कृष्ण बता रहे हैं कि जो भी हमारे बॉडी के 9 गेट्स हैं, इनमें जो सा गुण आप एक्सपोज करोगे आप उसी से प्रभावित हो जाओगे। आप सात्विक देखोगे, सात्विक सुनोगे, सात्विक खाओगे, सात्विक सुनोगे, तो आपके मन में क्या आ जाएगा? सात्विकता। अब राजसिक देखोगे, राजसिक सुनोगे, राजसिक खाओगे, राजसिक सुनोगे, तो आपके मन में क्या आ जाएगा? राजसिक। जैसे गार्बेज इन गार्बेज आउट। तो आप इन सेंसेस क्या डाल रहे हैं? सतो रजो तमो क्या डाल रहे हैं आप? उस हिसाब से फिर आपकी लाइफ बनती है। यस, हम तो चाहते हैं अपनी हैबिट्स को जीतना। यस, पर हैबिट्स को हम कैसे जीते हैं?
So then Lord Krishna also gives solution in the Bhagavad Gita, chapter 2, verse number 59. He says कि अगर तुम अपनी इंद्रियों को, अपनी हैबिट्स को जीतना चाहते हो, you should get a higher taste. तो हम हायर टेस्ट लेकर के आते हैं जीवन के अंदर, वो हायर टेस्ट लोअर टेस्ट को किनारे कर देता है. यानी कि लोअर हैबिट्स को जीतने के लिए हायर हैबिट्स डेवलप करनी चाहिए. हायर हैबिट्स से लोअर हैबिट्स अपने आप चली जाती हैं. दैट्स द वे टू डू दैट. अगर को बहुत प्यास लगी है, एक गिलास पानी है, हम बोले पानी को छोड़ दो, नहीं मुझे प्यास लगी है. छोड़ दो, नहीं मुझे प्यास लगी है. ये तो ओके ठीक है, एक मैंगो शेक रखो, अब छोड़ दो. कहते अरे पहले बताना था आपको. क्योंकि मैंगो शेक क्या है? हायर टेस्ट. सो लोअर टेस्ट छूटता है जब हायर टेस्ट आता है. भक्ति आपको देती है हायर टेस्ट, इसलिए लोअर टेस्ट अपने आप चला जाता है. ऐसे कई लोग बड़ी हैरानी होते, कहते आप लोग हरे कृष्णा वाले, आप लोग प्याज लहसुन नहीं खाते. हाँ, आप लोग कैसे जीते हो? बाहर के लोगों को बड़ी हैरानी होती है, अरे भाई कैसे जीते हैं लोग. पर भक्तों से पूछा, आपको कभी याद आती है उसकी वो हमारे सुनहरे दिन जब हम भी प्याज लहसुन खाते थे? कभी एक मिलीग्राम भी याद नहीं आता. पहले वो तो इस्कॉन में प्रसाद इतना टेस्टी बनता है, तो इससे तो who will remember that? But once we get the higher taste, then lower taste अपने आप चला जाता है. So that means we don't have to fight with lower habits. We are to cultivate higher habits, spiritual habits. उनसे lower habits अपने आप ही निपट जाती हैं. So in this way, Bhagavad Gita offers so many practical solutions. आप पढ़ेंगे ना Bhagavad Gita, oh that's an awesome book. लेकिन पहली बार में अगर समझ में नहीं भी आती, do not feel disappointed. अब में से कौन कौन है जो माँ की कोख से निकला था, नाचते हुए निकला था, एकदम डांस करते हुए, ए माँ ये ऐसे करके निकला था? ऐसे वो निकलता माँ की कोख से? माँ की कोख से निकलते हैं हम सब, लड़खड़ाते हैं, राइट? और धीरे धीरे करके सहारा लेकर चलना शुरू करते हैं, करते 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 वी स्टार्ट वॉकिंग. उस तरह से गीता भी अगर आप समझेंगे, आप लड़खड़ाएंगे, लेकिन हम सहारा लेंगे. जो गीता को पढ़ते भी हैं, समझते भी हैं, उसको पालन भी करते हैं, उनकी हेल्प लेंगे. एंड देन वी कैन एक्चुअली लर्न भगवद गीता, वी कैन स्टार्ट अप्लाइंग भगवद गीता. पर ये होता है इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम, हौले हौले धीरे धीरे होता है. सो वी शुड नॉट फील डिस्करेज्ड. ठीक है, मैं यहीं पे विराम दूंगा. आई विल टेक फ्यू क्वेश्चंस नाउ. हरे कृष्ण. ओके तो सवाल यहाँ पर यह है कि हम कभी कभी अपने क्लाइंट्स को भगवद गीता देते हैं, हो सकता है वो पता नहीं गीता पढ़ेंगे नहीं पढ़ेंगे, अब पढ़ेंगे कल पढ़ेंगे, क्या करेंगे उसका कुछ नहीं पता. देखिए भगवद गीता पता है क्या है? भगवद गीता इज अ स्मार्ट बॉम्ब. क्या है? स्मार्ट बॉम्ब. भगवद गीता को पता है कब किसके थ्रू किसके पास पहुंचना है. जैसे एक समय आपने देखा कई बार ये माताएं पार्क में मंडली बना के बैठी होती हैं और ढोल मंजीरा लेकर के बैठी होती हैं, राधे राधे जब चले आएंगे बिहारी तुम तड़प तुम तड़प. तो ऐसी माताएं बैठी थी. तो वहां पर एक भक्त ने क्या किया, उनको दे दी गीता. आए माताएं बता क्या पढ़ती पढ़ती कुछ नहीं है, ऐसा ढोल वोल मजीरा बजा लेंगे, पढ़ना पढ़ना कुछ नहीं है. हाँ, तो इन्होंने क्या किया, गीता दे दी अपने बेटे को. बेटा था, बेटे ने दे दी अपनी बेटी को, बेटी ने दे दी अपनी सहेली को, सहेली के भाई ने पढ़ ली. और बताओ भाई कहां पर है? आज इंदौर में लेक्चर दे रहा है. मिली किसको, पहुंची किसके पास? वो स्मार्ट बॉम्ब मेरे फटा, मेरे बाल उड़ गए उसमें. तो हमें लगा पता नहीं भाई गीता कोई पढ़ेगा नहीं पढ़ा. अरे वो नहीं पढ़ेगा, कोई और पढ़ेगा. कैसे पढ़ेगा नहीं पता. देयर वाज वन बॉय, उसके पिताजी को किसी ने गीता दे दी, उन्होंने गीता पढ़ नहीं रहा. वो कहा हमें क्या करना गीता का, रख दी उन्होंने गीता. अब ये जो लड़का था, इसका टैटू कंपटीशन था ऐसे कॉलेज में. उसने कहा टैटू में क्या बनाऊं क्या, तो उसको गीता निकाल ली उसने. गीता को उसने श्लोक देखे, था वाह यार अजीब सी जो स्क्रिप्ट है ये तो उसने कहा, उसने सोचा कि ना सबसे बढ़िया वाला श्लोक देखूंगा जिसका मीनिंग बहुत अच्छा हो ना, वो वाला श्लोक लिखूंगा ना, दैट लुक वेरी आइकॉनिक एंड विद ट्रेडिशन, और साथ में उसमें मैसेज भी स्ट्रांग होगा. अब उसने ये देखना शुरू किया कौन सी वाला श्लोक पढ़ूं, यहाँ टैटू बनवाऊं उसका. पढ़ते 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 वो भूल ही गया कि टैटू बनाने के लिए पढ़ रहा था. वो पढ़ता ही रह गया, वो पढ़ता ही रह गया. तो बनाने चला था टैटू, बन गया कृष्ण का टट्टू. तो ली किसने, पढ़ी किसने? तो हमें डाउट हो, हम दे तो रहे हैं अपने क्लाइंट को, पता नहीं पढ़े. हो सकता है वो नास्तिक आदमी नहीं पढ़े, कोई और पढ़ लेगा.
हमारे यहाँ पर एक डिवोटी हैं, उन्होंने हर एक अध्याय के ऊपर भगवद गीता की एक बुक लिखी है, उसका नाम भगवद गीता कथा रूप। दैट मीन्स महाभारत और रामायण से कथाओं के माध्यम से हर एक श्लोक को समझाया उन्होंने। ऑल 18 चैप्टर्स, हर एक पे एक एक दो दो बुक्स हैं। इस तरह 22 वॉल्यूम्स लिखे उन्होंने भगवद गीता को समझाने के लिए। पर उनको खुद को पता है गीता कैसे मिली थी? कबाड़ी वाले को अखबार दे रहे थे, कबाड़ी वाले की उसमें पड़ी थी भगवद गीता। उन्होंने कहा भैया पैसा मत दो, अखबार ले लो, वो गीता दे दो। ठीक है, हमारे तो कबाड़ है, वो गीता आ गई इनके पास। दैट्स इट। एंड देन ही चेंज, ही वाज डूइंग एमटेक फ्रॉम IIT, सोचिए। सो देन ही जॉइंड फुल टाइम एंड टुडे ही हैज रिटन 22 वॉल्यूम मास्टरपीस एक्सप्लेनिंग भगवद गीता, हु हिमसेल्फ गॉट भगवद गीता फ्रॉम कबाड़ी वाला। वाओ। तो इसलिए ये मत सोचिए गीता पता नहीं पढ़ेंगे नहीं पढ़ेंगे, वो नहीं पढ़ेगा कोई और पढ़ेगा, बाद में यही पढ़ेगा। तो हमें देना चाहिए इसको। कृष्णा, अगर मैं ये मानूं कि आज तक मैंने जितने भी काम किए हैं, हाँ जी, सब बुरे थे, सब पाप की श्रेणी में थे, तो कल से जो मैं काम करूं वो पुण्य की श्रेणी में कैसे आ सकते हैं? ओके। तो आप जानते हैं कि अगर कोई पाप करता है तो वो जाता है नरक, इसलिए पाप है जहर। अगर पाप जहर है तो पुण्य क्या है फिर? कौन मानता है? अमृत? सबके हाथ नीचे। कहता है प्रभु जी को सीधी बातें करते नहीं है। अगर पाप है जहर तो पुण्य है शुगर कोटेड जहर। कहीं ये क्या हुआ भाई, पुण्य शुगर कोटेड जहर कैसे? जैसा आपने सौंफ खाई, एक तो होती है सौंफ, एक होती है शुगर कोटेड सौंफ। शुगर कोटेड सौंफ खाओ तो मीठा 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 मीठा, कुछ समय बाद क्या आती है फिर? सौंफ। तो पाप करते हैं तो हम जाते हैं नरक, पुण्य करते हैं तो हम अच्छे घर में जन्म लेते हैं, धनाढ्य घर में जन्म लेते हैं, और वहां पर ऐशो आराम होता है। और ऐशो आराम के साथ साथ फिर पाप भी होते हैं, लड़कीबाजी भी होती है, खाना पीना ये वो टंगड़ी बाजी, उसके बाद बंदा जाता है नरक। तो हमें पाप लेकर के जाते हैं नरक, पुण्य हमें थोड़ा मजाक करा करके नरक। तो इससे ना पाप करने चाहिए ना पुण्य करने चाहिए। कहा प्रभु तो बचा क्या फिर? क्या करना चाहिए फिर? तो भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में बता रहे हैं कि हमें क्या करना चाहिए? अकर्म करना चाहिए। दैट मीन्स आप जो भी ड्यूटीज अपनी अगर आप पूरी करते हैं पर भगवान श्री कृष्ण को केंद्र बिंदु रख करके करते हैं, तो फिर आप जो कर्म करेंगे उसका रिएक्शन आपको नहीं मिलेगा। क्योंकि पाप करेंगे तो भी नरक जाएंगे, पुण्य करेंगे तो थोड़ा मजा करके नरक जाएंगे। इसलिए हमें सांसारिक पुण्य नहीं करने चाहिए, हमें आध्यात्मिक पुण्य करने चाहिए भक्ति करके। जैसे आपको गरीबों को खिलाना है ना, अगर आप गरीबों को प्रसाद खिलाओ, जैसे इस्कॉन ने 7 करोड़ प्लेट प्रसाद बांटा कोविड के समय में, 7 करोड़ प्लेट्स, खाना नहीं प्रसाद। जगन्नाथ जी को भोग लगा था उसका 7 करोड़ प्लेट्स। पहली बार ऐसा हुआ कि ड्रोन का इस्तेमाल किया गया प्रसाद बांटने के लिए। ड्रोन का इस्तेमाल। somebody is quarantined 20वें फ्लोर पे, 20th फ्लोर पे somebody is quarantined, वो नीचे कैसे आएगा? कोई बात नहीं जी, ड्रोन में लगाए 5 प्लेट प्रसाद। हरे कृष्णा, बालकनी में 5 प्लेट प्रसाद। ओ देखता ड्रोन में 5 प्लेट प्रसाद, अरे प्रभु। फर्स्ट टाइम दिस हैपेंड, दिस वाज डन बाय इस्कॉन। यस, इसके लिए हमने 100 ड्रोन्स को हायर किया था, किराए पे लिया हमने ड्रोन्स को, इसमें प्रसाद बटा। तो इसलिए अगर आपको बांटना ही, अगर समाज सेवा भी अगर करनी है, पुण्य भी कमाना है, कृष्ण को केंद्र में रख करके हम पुण्य करेंगे, तो फिर वो फिर सांसारिक पुण्य नहीं कहलाता, फिर वो आध्यात्मिक पुण्य कहलाता है। जैसे भरत जी ने अयोध्या को संभाला, लेकिन सिंहासन में कौन था? श्री रामचंद्र जी की पादुकाएं, राइट, उनकी चरण पादुकाएं। उसी प्रकार से हम भी जब जीवन जिए तो ये मान के चले कृष्ण केंद्र बिंदु है हमारे, ये सोच के जब अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभाते हैं, अपने घर की, आपके परिवार की, so then you do not get karma because now you think that what will please Lord Krishna, ये सोच के आपने कर्म करते हैं आप। तो हमको वैसे वाले पुण्य करने चाहिए, सांसारिक पुण्य में नहीं पड़ना चाहिए। ओके, भक्ति करनी चाहिए, ध्यान करना चाहिए, मन को शांत करने के लिए क्या करना चाहिए? हमें भक्ति में ध्यान करना चाहिए। ठीक है जी। कई लोग ऐसा आजकल ध्यान कराते हैं, पर ज्यादातर वो प्राणायाम ही होता है। ओके, नेगेटिविटी को बाहर निकालिए,
पॉजिटिविटी को अंदर लीजिए। और ज्यादातर गुरुजी इसी में निपटा दिए जनता को। इससे क्या होता है बाबा कि हम पॉजिटिविटी जो इनहेल करेंगे, नेगेटिविटी को एक्सहेल करेंगे और सहवील ना। ये ध्यान लगाना है हमें किस पे? भगवान श्री कृष्ण पे। भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता के अंदर कह रहे हैं, मन मना मद भक्तो मद्या जीवम नमस्कुरु। अपने मन को मेरे में लगाओ। तो वो सोचता है प्रभु ये मन आप में नहीं लगता, आपको छोड़ के जहां बोलो वहां लगा देंगे इसको, ये कि आप में ही नहीं लगता बस। तो भगवान कृष्ण कहते हैं ठीक है, मन मना भव मत भक्तो, मेरे भक्त तो बन जाओ, एक दिन मन भी लगा लेना मेरे में, ठीक है? प्रभु भक्त ना क्या है ना, मैं कम भक्त हूं, तो इसलिए ना मैं आपका भक्त तो बनना मेरे लिए मुश्किल है। अच्छा चलो मध्या जी ऐसे पूजा कर लिया करो, ये साइकिल ब्रांड अगरबत्ती मोगरा फ्लेवर ऐसे ऐसे घुमा लिया करो बीच में कभी मेरे ऊपर, ऐसे मध्या जी कर लिया करो। प्रभु पूजा एक्चुअली मेरी पूजा कोई और है, इंदौर में रहती है मेरी पूजा। तो भगवान कहते हैं ठीक है तो पूजा नहीं हो पाएगी मेरी? नहीं प्रभु मेरी पूजा तो कोई और है ना। तो भगवान कहते हैं चलो ठीक है फिर नमस्कुरु, ऐसे कभी कभी हाथ जोड़ लिया करो, जय हो प्रभु हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। ये ऐसे नमस्कुरु कर लोगे? नमस्कुरु तो वैसे कभी कभी तो कर ही सकते हैं वैसे, पर ट्विस्ट ये है जो भगवान को नमस्कुरु करेगा एक दिन वो मध्या जी भी करेगा, और जो मध्या जी करेगा एक दिन वो भक्त बन जाएगा, और जो भक्त बन जाएगा एक दिन उसका मन भगवान में लग जाएगा। यस। तो क्या ध्यान लगाना चाहिए? भगवान के नाम पे ध्यान लगाना चाहिए। सततम कीर्तयन्तो माम, भगवान कृष्ण कह रहे हैं सतत रूप से मेरा कीर्तन करो। एक बार किसी ने पूछा हमसे, कहता आप ये बोल रहे हैं 16 माला जप क्या करो हरे कृष्ण महामंत्र की, भगवद गीता में कहां लिखा है 16 माला जप करने के लिए? तुम्हारे प्रभुपाद जी ने बोला, कृष्ण ने बोला है सततम कीर्तयन्तो माम। मैं तो बोला तुम 16 माला तो कर लो कम से कम। सतत मतलब 24 घंटा करना है, कर लोगे? भगवान कृष्ण बोल रहे हैं गीता के अंदर, मैं तुमको डिस्काउंट दे रहा हूं, तुम बस 2 घंटा कर लो। कहता ओ अच्छा सततम ऐसा बोला है उन्होंने। हाँ जी। तो हमें भगवान के नाम पे ध्यान लगाना चाहिए। कीर्तयन्तो माम या कीर्तयन्तो नाम, भगवान के नाम पे ध्यान लगाना चाहिए। ठीक है जी। और कोई सवाल? यस हरे कृष्ण। हाँ जी, किसके पास माइक? ओके यस। हरे कृष्ण। प्रभु जी हम कृष्णा को कैसे फील कर सकते हैं डे टू डे लाइफ में, रेगुलर लाइफ में कंसिस्टेंस हम कैसे फील करें कृष्णा को? कृष्ण को हम फील करना शुरू करते हैं सुन करके, उनके बारे में सुन करके। जैसे कॉलेज में ना लड़के लड़कियों कैसे फील करते हैं? उनके बारे में सुन करके। सारी चर्चाएं लड़कियों को लेके होती हैं, सारे जोक्स डबल मीनिंग बातें, सबका केंद्र बिंदु कौन? लड़की। सारी लड़कियों की बातें भी लड़कों पे होती हैं। तो उसको देखा यार ही सो स्वीट यार, ही सो क्यूट ना यार, तू उसको मत देखा कर वो मेरा है। वो करती है लड़कियां बातें करती हैं कॉलेज के दिनों में, लड़कियां लड़कों बेसिकली ये करते हैं आपस में श्रवणम, और श्रवण कर करके उसको लेके इतने डेस्परेट हो जाते हैं, इतने उसके बिना नहीं रह जाते हैं। यार कल मैं पहला काम करूंगा, सेन्योरिटा आई लव यू। पर आई लव यू कैसे आया? उसके बारे में सुन सुन के, अरे क्या दिखती है, क्या चलती है, क्या बोलती है, अरे उसके रेशमी बाल है, रे तो वो ऐसे करती है ना, अरे सुन के। सेम फंडा भगवान पे अप्लाई होता है। भगवान के बारे में सुन सुन के देन वी बिकम डेस्परेट फॉर गॉड। अदरवाइज हमने देखा तो है नहीं उनको, कैसे प्यास आ जाएगी उनके लिए? उनके बारे में सुनना चाहिए। इसलिए भगवद गीता में क्या हो रहा है? भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को सुना रहे हैं, श्री सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को सुना रहे हैं, सुनो 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 सुनो, संत महात्माओं से सुनो सुनाओ, लाइफ बनाओ। जो लोग सुनते हैं उनकी लाइफ बनती है, जो लोग नहीं सुनते हैं उनकी लाइफ नहीं बनती है। सुनना चाहिए। इन दिस वे वी कैन बिकम डेस्परेट फॉर गॉड। ठीक है जी। हाँ जी यस। ओके माइक किसी बात से अभी? ओके प्रभु जी मेरा सवाल है कि टीन एज में बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस रहते हैं, बहुत सारी बुरी चीज़ें रहती है, उनसे कैसे बचें और
कृष्णा कॉन्शियसनेस में कैसे इन्वॉल्व हो जाते हैं? देखो आज का जो नंबर 1 जो चीज़ डिस्ट्रैक्शन है वो तो है मोबाइल फ़ोन। तो टीनेजर्स को बेसिकली बचना चाहिए मोबाइल फ़ोन से। दूसरा ड्रग्स से, वो तो खैर इंदौर में इतनी नहीं है लेकिन धीरे धीरे करके पूरे इंडिया में आ रही है, उससे बचना चाहिए। तीसरा लड़के को लड़कियों से, लड़कियों को लड़कों से। ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड चीज़ ना, ये सत्यानाशी एकदम। सो टीनेजर्स को बचना चाहिए अपोजिट जेंडर से भी। होता क्या है, अब नए नए अभी आप जवान हो रहे हो, कोई अच्छा भी लगता है, कोई मुस्कुराता है, अच्छे से बोलता है, या बोलते तुम भी ना बड़े वो हो, तो अच्छा लगता है। लेकिन उसकी वजह से पढ़ाई वढ़ाई कुछ नहीं होती। यस, हाल ही लगता है ये, हाँ ये मेरा पहला पहला प्यार है, पर प्यार और कुछ नहीं होता ये। हाँ, दिल कबूतर खाना है, हर किसी का आना जाना है। हाँ, तो इसीलिए कोई प्यार नहीं होता। शुरू शुरू लगता है द रोजेस आर रेड, द स्काई इज ब्लू, ओ माय डार्लिंग आई लव यू। उसी को देख देख के जब बंदा पक जाता है ना, सी रोजेस आर डेड, आई हैव फ्लू, डोंट कम नियर मी, परे हट तू। प्यार खत्म। सो ये टीनेज में ध्यान रखना चाहिए, मोबाइल फोन से दूर रखना, ठीक है जी। अपोजिट जेंडर की रिस्पेक्ट करो, पर ज्यादा फ्लर्टिशियसनेस जो होता है ना, जो हाँ तुम बड़ी अच्छी लग रही हो, तुम भी बड़े हैंडसम लग रहे हो, ये इस शुरुआत इसी से होती है। तो इससे इन चीज़ों से बचना चाहिए। सोर्स ऑफ डिस्ट्रैक्शन को हटाएंगे ना, फिर आपका फोकस बनना शुरू होगा, राइट। तो यहाँ खेलना नहीं है, खेलने के लिए बाहर जाना चाहिए। अगर मैं देखा आजकल ग्राउंड खाली पड़े हैं, ग्राउंड में कोई नहीं खेलता आजकल। हमारे टाइम में एक ही ग्राउंड के अंदर 6-6 क्रिकेट मैच चला करते थे। कोई ऐसे खेल रहा है, कोई ऐसे खेल रहा है, कोई ऐसे खेल रहा है, कोई ऐसे खेल रहा है। और तो 6 ग्राउंड के अंदर भी एक मैच नहीं चल रहा होता। और हमारे टाइम में एक ही ग्राउंड में 6-6 मैच चला करते थे, क्योंकि बच्चे आज क्रिकेट यहाँ खेल रहे हैं। तो इसीलिए मोबाइल फोन से बचना चाहिए। इन दिस वे देन यू कैन स्टार्ट लर्निंग। कुछ नया सीखो, कुछ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट सीखो, हारमोनियम सीखो, करताल सीखो, मृदंगा सीखो, गिटार सीखो, राइट। तो टीनेज जो है इज द बेस्ट एज फॉर लर्निंग। लर्निंग बाद में इतनी नहीं हो पाती, अब भी टाइम है सीखने का। सो लर्निंग एटीट्यूड को कल्टिवेट करना चाहिए टीनेजर्स को, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर द वंडरफुल लेक्चर। तो मेरा क्वेश्चन ये था कि वी रीड भगवद गीता, वी लिसन लेक्चर्स, बट फिर भी हम अपनी पर्सनल लाइफ में सब कुछ इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते, एंड देयर इज़ अ सेंस ऑफ गिल्ट। सो इस गिल्ट को कैसे दूर करें, अपनी लाइफ में स्पिरिचुअल नॉलेज को कैसे इम्प्लीमेंट करें व्हेन यू लिव फार अवे फ्रॉम टेम्पल एंड यू हैव लैक ऑफ एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज? ओके, वेरी गुड। अगर लैक ऑफ एसोसिएशन हो, क्या करें ऐसी स्थिति में? फिर आप ऑनलाइन संगा करें। वैसे तो ऑफलाइन संगा इज बेस्ट, ऑन साइट संगा इज बेस्ट, लेकिन अब ऑन साइट तो बहुत दूर है, मंदिर बहुत दूर है। फिर क्या करें? फिर आप ऑनलाइन सुने, सीखें, राइट। तो वो करना चाहिए। साथ ही अब ये इंप्लीमेंट कैसे करें टीचिंग्स को। सो यू मे नॉट बी एबल टू अप्लाई ऑल द टीचिंग्स इन वन गो, यू कैन टेक फ्यू टीचिंग्स एंड स्टार्ट अप्लाइंग देम। अब उसमें देखिए ओके इसके लिए मुझे क्या क्या चाहिए, ठीक है, और थोड़े से शुरुआत करें। बड़ा सोचें और छोटे से शुरुआत करें। सो थोड़े शुरुआत करनी चाहिए भगवदगीता को अगर अप्लाई करने। जैसे फॉर एग्जाम्पल स्वाध्याय, हमारा पढ़ने का अगर मन नहीं करता, फिर क्या करें? रोज 2 मिनट पढ़ना शुरू करें, 120 सेकेंड्स, दैट्स इट। 2 मिनट, ये 2 मिनट धीरे धीरे 5 मिनट बनेगा, आधा घंटा, 2 आवर्स। सो थिंक बिग, स्टार्ट स्मॉल। बड़ा सोचें और छोटे से शुरुआत करें। इन दिस वे वी स्टार्ट अप्लाइंग द नॉलेज ऑफ भगवद गीता, ठीक है। साथ ही डिस्टर्बिंग रिमाइंडर्स रखें। अगर आप कुछ अप्लाई करने वाले हैं ना, तो शुड बी सम डिस्टर्बिंग रिमाइंडर। लाइक फॉर एग्जांपल से आप वॉच को राइट हैंड में पहनना शुरू कर दें, तो क्या होगा? आपको फिर आप नो ओके, बट दिस विल रिमाइंड यू, मुझे वो अप्लाई करना है मेरे को, यस मुझे वो चीज़ अप्लाई करनी है। फिर उसको अप्लाई करें, फिर से रिव्यू करें कि मैंने कहाँ ठीक से अप्लाई किया, कहाँ ठीक से अप्लाई नहीं किया। और अगर ठीक से अप्लाई नहीं किया तो मैंने क्यों नहीं कर पाई? मैंने गब्बाजी बहुत करी थी ना अपनी सहेलियों के साथ, 1-1 घंटा फोन पर। ओके, अगली बार से इस पे काम करेंगे। सो इन दिस वे वी शुड रिव्यू, अप्लाई, डिस्टर्बिंग रिमाइंडर्स, अगेन रिव्यू। इस तरह से आप चीजों को धीरे धीरे करके अप्लाई करना शुरू करते हो, ठीक है बेटा। मरण से मुक्ति कैसे पाया जा सकता है? जन्म मरण से मुक्ति क्यों चाहिए? जन्म मरण से मुक्ति आपको
जन्म मरण बढ़िया से चल रहा है, इंदौर में खाओ पियो बगड़े नहीं, पाओ। अभी आपने बताया कि अच्छे कर्म हमें पुण्य की तरफ ले जाते हैं हाँ जी। और बुरे कर्म नरक की तरफ ले जाते हैं। हाँ जी। तो मेरा कहने का मतलब कि जन्म मरण से हम मुक्ति हो जाएंगे तो फिर ये कर्मों में फंसना नहीं पड़ेगा ना। हाँ तो मत फंसो। तो उसके लिए क्या करना चाहिए ये आपसे पूछ क्या बताया हमने आपको, फिर क्या क्या करना चाहिए? फिर भगवान को केंद्र बिंदु रख करके अपने कर्म करने चाहिए। अच्छा ठीक है जी, भक्ति करनी चाहिए, नाम लेना चाहिए भगवान का। हाँ। नाम लेंगे, नाम लेकर क्या होता है, कर्म कटते हैं। जी जी ठीक है, कर्म कटेंगे, बस जन्म मृत्यु चक्कर से आप फ्री हो जाओगे। फिर फ्री होके क्या करोगे? फिर ऐसे घूमोगे यार मेरे जन्म मृत्यु चक्कर तो निकल गया, ये लोग मैं क्या करूं? फिर क्या करेंगे हम जन्म मृत्यु चक्कर से निकल करके? भगवान की सेवा करेंगे। ऐसे नहीं हम एलओसी पे खड़े हो जाएंगे, ना इंडिया में ना पाकिस्तान में। पाकिस्तान से छोड़ दिया आपने, लेकिन यहाँ भी तो आना जरूरी है ना। सो वी शुड गेट एंगेज इन लविंग सर्विस टू गॉड। भगवान की दिव्य प्रेममयी सेवा में हमको लगना चाहिए। ठीक है जी, ओके अगला सवाल। हाँ जी, आपका सवाल। संत महात्मा सब एक ही बात कहते हैं, माया त्यागो, लेकिन यही लोग सबसे ज्यादा माया के पीछे दौड़ते हैं। हाँ। कथा करने के लाखों करोड़ों रुपए वो लेते हैं। हाँ ऐसे में भाई समाज मैंने किस कितने दिशा लाख में रुपए जाएगा? मैंने लिए प्रभु जी आज सेशन। ऐसे समाज को कौन दिशा- तो आज भी नो डाउट ऐसे संत लोग भी होते हैं जो कि पैसा लेते हैं, उससे फिर अपनी घर गृहस्थी चलाते हैं, अपनी दुनियादारी चलाते हैं। ऐसे संत भी हैं नो डाउट, लेकिन ऐसे लोग साधु संत नहीं है। उनके लिए कथा करना इज अ प्रोफेशन। हम कथा करेंगे, 11 लाख रुपए लगेंगे देखे जी, और अगर सारा ऑर्केस्ट्रा आएगा तो 5 लाख एक्स्ट्रा है। तो आप बताइए 15 लाख वाला करना है या 11 लाख वाला करना है? अब आप बता दीजिए। हाँ तो चौबे जी ऐसी कथा करते हैं, लेकिन इस्कॉन के अंदर हम कथा के पैसे नहीं लेते। जैसे ये सेशन नो पैसा, यूट्यूब पे सेशंस नो पैसा, फ्री ऑफ कॉस्ट नॉलेज है। लेकिन वैसे अगर कोई दान देना चाहे तो दान दे सकते। जैसे मान लो कोई वैष्णव कथा की, उन्होंने कहा देखिए हमें अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, राधा गोविंद जी का मंदिर बन रहा है, उनके लिए अगर आप कुछ अगर लक्ष्मी देना चाहें तो ऐसे में दान देना इज गुड। पर अगर दान लेकर कोई अपनी जेब में डाल ले, अरे बहुत बढ़िया धंधा है रे, हमारा पैकेज, अब हम बड़े पॉपुलर हो गए हैं, 11 लाख तो बनते हैं, फिर उसे गाड़ी खरीदेंगे, फॉर्च्यूनर खरीदेंगे। अब अगली गाड़ी है फॉर्च्यूनर। अब देखिए हम कथा का हम लक्ष्मी नहीं लेंगे, बस एक फॉर्च्यूनर भेज दीजिए आश्रम में। हाँ किसके लिए? हम घूमेंगे फिरेंगे हम। तो इसीलिए दान देना अच्छी बात है, लेकिन दान का साधु अपने मजे के लिए इस्तेमाल करता है या भगवान की सेवा के लिए इस्तेमाल करता है? दैट्स $1 मिलियन क्वेश्चन। तो यानी कि माया को त्यागना नहीं है, माया को भगवान की सेवा में लगाना है, क्योंकि माया किसकी है? प्रभु की है। तो माया को क्या करेंगे? हम त्यागेंगे नहीं, माया को हम भगवान की सेवा में लगाएंगे। एक बार अखबार में ना एक फोटो छपी थी, एक व्यक्ति थे, एक साधु महात्मा जी थे, उन्हें फोटो खिंचाई थी ऐसे, पैसा है यहाँ रखा हुआ, और ऐसे करके फोटो खिंचाई उन्होंने। तो ये फोटो हमारे प्रभुपाद जी ने देखी अखबार में। प्रभुपाद ने कहा देखो इसने ये फोटो खिंचाई है, मेरी 2 फोटो खींचो। मेरी पहली फोटो होगी बहुत सारा पैसा और मैं पैसे को ऐसे ले रहा हूं, और दूसरी फोटो होगी मैं ये पैसे को मैं कृष्ण को दे रहा हूं। हम माया को त्याग क्यों नहीं सकते? बिकॉज जो हमारी है ही नहीं, हम त्यागेंगे कैसे उसको? वो हमारी कभी थी ही नहीं। ये तो हम इल्यूजन में जीते हैं, माया मेरी है, पर ऐसे हम त्याग ही नहीं सकते बिकॉज वो हमारी कभी थी नहीं। वो तो भगवान की है, क्योंकि वो भगवान की है तो इसीलिए उसको भगवान की सेवा में लगाना होता है। हाँ जी, ओके, जस्ट 1 और 2 क्वेश्चंस। ठीक है जी, हाँ जी, यस माता जी पूछिए जी। हरे कृष्णा। लाइफ का पर्पस कैसे फाइंड करें? ओके, तो हम आपको लाइफ का पर्पस आज बता देते हैं। लाइफ का अल्टीमेट पर्पस है भगवान से प्रेम करना, भगवान की प्रेममयी भक्ति, ये लाइफ का पर्पस है। बीच में बाकी पर्पस भी होते हैं, जैसे बच्चों को पालना पोसना, उनको एजुकेशन देना, उनकी शादी कराने, ये बीच के पर्पस, ये भी हमें करने पड़ते हैं, नो डाउट, और करेंगे भी। लेकिन सोचें फिर बस यही करना है तो फिर और क्या जिंदगी में? तो लाइफ में अल्टीमेटली करना क्या है? भगवान के प्रति प्रेम को जागृत करना है। दैट्स द अल्टीमेट गोल ऑफ लाइफ। हाँ जी, किसके पास आया माइक? प्रभु जी, गीता में लिखा था कि 2nd चैप्टर में कि इफ यू कांट बी द डिवोटी, you can be the devotee of the devotee who is in Krishna consciousness. Yes. So what does that mean, Prabhu Okay, very good. So अगर आप डिवोटी नहीं बन पा रहे हो तो फिर डिवोटी का डिवोटी बन जाओ।
राइट तुम्हें क्या करना चाहिए? डिवोटी का डिवोटी बनना मतलब महामन प्रभु जी हैं जैसे भगवान की डिवोटी, तो हमें क्या करना चाहिए? उनका डिवोटी बन जाना चाहिए। प्रभु जी हमें गाइडेंस दीजिए, राधा गोविंद जी की भक्ति कैसे करनी है। सो प्रभु जी आपको गाइडेंस देंगे और फिर देन यू कैन बिकम प्योर डिवोटी ऑफ राधा कृष्णा। सो डिवोटी का डिवोटी बनने का मतलब ये है। ठीक है बेटा? प्रभु जी हम ये कैसे फाइंड कर सकते हैं गुरु जी? जैसे आपने बोला कि अपनी लाइफ में एक गुरु जी होना चाहिए, तो हम कैसे ढूंढ सकते हैं कि कोई गुरु जी है हमारे लिए? जिन गुरु की दाढ़ी बहुत सिल्की होती है और जिनका गाउन बहुत प्रेस्ड होता है और सिल्क का होता है, ऐसे व्यक्ति को आपको गुरु स्वीकार नहीं करना चाहिए। सो बोला हम किसको गुरु स्वीकार करें? व्हाट आर द क्वालिटीज? क्या क्या क्वालिटीज है जो कि गुरु के अंदर होनी चाहिए? पहली क्वालिटी है गुरु भगवान का भक्त होना चाहिए। ऐसे नहीं कोई भी जो है कोई पहाड़ों में बैठा हो, कोई नदी किनारे बैठा था, उसको उसके छत पे उसके सर पे ज्ञान गिरा दुम और हमने गुरु जी नहीं। तो इसीलिए गुरु वही हो जो कि भगवान का भक्त हो। सेकेंड क्वालिटी, ही शुड बी एक्सपर्ट इन साइंस ऑफ गॉड। उसको भगवान का जो विज्ञान है उसमें एकदम पक्का होना चाहिए, उसको एकदम निटिग्रिटीज, मतलब भगवान का जो विज्ञान है, भक्ति का विज्ञान है, उसकी आत्मा तक उसको पता होनी चाहिए। ऐसा व्यक्ति गुरु बन सकता है। थर्ड क्वालिटी, उसकी इंद्रियां उसके वश में होनी चाहिए। अगर गुरु जी की इंद्रियां उसके वश में नहीं है फिर क्या करते हैं ऐसे गुरु जी, सो कॉल्ड गुरु जी? अपने फॉलोअर्स को एक्सप्लॉइट करते हैं, फाइनेंशियली, फिजिकली, इमोशनली एक्सप्लॉइट करते हैं। सो गुरु की इंद्रियां उसके वश में होनी चाहिए, इन द सेंस उसकी सारी इंद्रियां भगवान की सेवा में युक्त होनी चाहिए। ठीक है जी? तो दैट्स थर्ड क्वालिटी। फोर्थ क्वालिटी, गुरु जी के ऊपर भी कोई गुरु जी होना चाहिए। यानी कि वो ऑटोनोमस बॉडी है वो नहीं, गुरु जी के ऊपर भी कोई गुरु होना चाहिए। एक अच्छा शिष्य ही अच्छा गुरु बनता है, तो इसीलिए एक अच्छा शिष्य बनना होना चाहिए उसको। दैट्स फोर्थ क्वालिटी। जो वो बोलता हो वो खुद भी करता हो, और जो करता हो वो बोलता हो, यानी कथनी में और करनी में अंतर नहीं होना चाहिए। ये पांचवी क्वालिटी है एक अच्छे गुरु के अंदर। और साथ ही वो भगवान की गुरु परंपरा में आ रहा है, यानी कि भगवान श्री कृष्ण ने जो ज्ञान दिया, शिष्य को ज्ञान दिया, शिष्य ने शिष्य को ज्ञान दिया, शिष्य ने इस सीक्वेंस में आ रहा हो। जैसे हमारे श्री प्रभुपाद जी आ रहे हैं, कैसे भगवान श्री कृष्ण ने ज्ञान दिया ब्रह्मा जी को, ब्रह्मा जी ने नारद मुनि को, नारद मुनि ने वेद व्यास जी को, ऐसे करते 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 फाइनली वी गॉट दिस नॉलेज फ्रॉम श्रील प्रभुपाद जी। तो यानी कि गुरु परंपरा में आ रहा हो। जैसे होता है सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड, उसमें हम नॉलेज लेते हैं। दूसरा से वी शुड टेक नॉलेज फ्रॉम सच अ प्रॉपर ऑथेंटिक लीनिएज कमिंग फ्रॉम कृष्णा हिमसेल्फ, उनसे हमें लेना चाहिए ज्ञान। सेवंथ क्वालिटी इज दैट कि वो उसको भगवान की वाणी को रिपीट करना चाहिए, यानी कि अपनी पोथी बीच में नहीं जोड़नी चाहिए, भगवान का लेटर लेकर के एज इट इज दे देना चाहिए। जैसे पोस्टमैन होता है ना, क्या करता है, चिट्ठी में प्लस माइनस करता है, वो नहीं, चिट्ठी लेकर के एज इट इज दे देता है, तो उसको पोस्टमैन होना चाहिए। आठवीं क्वालिटी, उसको खुद को भगवान का दास मानना चाहिए। अगर वो मानता है अरे मैं ही भगवान हूं और मैं तुमको भी भगवान बना दूंगा, आजा बेटिया मंत्र ले ले 1500 रुपए का बस, तो इसलिए ऐसे गुरु जी से बचना चाहिए। बल्कि ऐसे गुरु को देखने के बाद तुरंत जाके स्नान करना चाहिए। ठीक है जी? तो इसीलिए गुरु का मतलब जो भगवान का स्वयं को दास मानता हो और आपको ही भगवान का सेवक बनाए, ऐसा गुरु होना चाहिए। सो दीज आर द क्वालिटीज विच आर रिक्वायर्ड इन अ बोनाफाइड गुरु। और आपके लिए खुशखबरी ये है कि आज आपकी तलाश खत्म हुई है, क्योंकि श्रील प्रभुपाद जी भगवान के शुद्ध भक्त हैं और उनके शुद्ध प्रतिनिधि भी हमारे बीच में हैं। तो इसीलिए ऐसे किसी शुद्ध भक्त से जो कि सरल हो, हम्बल हो, विनम्र हो, ज्ञानवान हो, सेवा भाव से के प्रति में आतुर हो, ऐसे व्यक्ति से हमको शिक्षा दीक्षा लेनी चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है जी? तो सवाल बहुत सारे हैं पर हमें यहाँ पर विराम देना पड़ेगा अभी। तो आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। तो एक बार फिर से मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप सब मंदिर निर्माण के कार्य में जुड़िए। थोड़ा थोड़ा देना चाहें थोड़ा थोड़ा दीजिए। हर महीने बांध सकते हैं आपकी, हर महीने हम 500 रुपये देंगे राधा गोविंद जी की सेवा में। आप मंथली भी दे सकते हैं। किसी को अगर देना हो कि नहीं हम पैसा नहीं देंगे, हम सीमेंट दे देंगे, तो सीमेंट दे दो। तो हम लोग कौन सा सीमेंट इस्तेमाल कर रहे हैं, अल्ट्राटेक या फिर अल्ट्राटेक? अल्ट्राटेक का सीमेंट दे सकते हैं आप। और स्टील कौन सा, टाटा स्टील या फिर हम दूसरा वाला स्टील, टाटा स्टील? टाटा स्टील आपको चाहिए भी, हम स्टील ले देंगे,
पैसा नहीं देंगे, कोई बात नहीं, एक ट्रक स्टील आता है 11 लाख रुपए का, वो दे दो, नो प्रॉब्लम। तो अगर कोई इंग्रेडिएंट्स देना चाहे तो वो भी दे सकता है, चाहे वो अल्ट्राटेक सीमेंट हो या फिर टाटा स्टील हो, ये भी देना चाहे वैसे भी दे सकते हैं आप। और अगर मान लो आप बिल्कुल ठंडन गोपाल हैं, कहते हैं प्रभु जी पैसा वैसा नहीं है हमारे पास, तो आप लोगों के पास ये अवेयरनेस फैला सकते हैं कि राधा गोविंद जी का मंदिर बन रहा है, हम तो नहीं कर पा रहे, हमारे पास पैसा नहीं है हमारे पास, लेकिन हम आपको अवेयर कराने के लिए आए, आप राधा गोविंद जी का मंदिर में आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो इस प्रकार से औरों को आप ये न्यूज़ फैला सकते हैं, चाहे सोशल मीडिया के थ्रू, चाहे पर्सनली 1-to-1। सो स्प्रेडिंग द गुड न्यूज़, इस तरीके से भी हम मंदिर निर्माण के कार्य में सहयोग दे सकते हैं। तो जिसके बाद जिसको भगवान ने धन दिया है वो धन दे, अगर धन नहीं है तो अवेयरनेस फैलाए, वो औरों को बताएं। इस तरह से पूरे इंदौर वासियों को मिलकर के राधा गोविंद जी का मंदिर बनाना चाहिए। ये बहुत बड़ा सेवा का मौका है। ये मुसलमानों में ऐसा होता है, मुसलमानों में ना तनख्वाह का पहला हिस्सा दीन के लिए होता है, दीन मतलब धर्म के लिए होता है। आप जानते हैं वेटिकन सिटी में पूरी दुनिया से करोड़ों करोड़ों रुपए आता है चर्चेस बनाने के लिए। इंडिया के अंदर 10 साल के अंदर अंदर 15,000 चर्चेस बनी। सोचिए कितना दान देते होंगे वो चर्च बनाने के लिए। तो इसलिए हिंदुओं को भी चाहिए कि हम लोग मंदिर बनाए। और इस्कॉन टेम्पल क्या है? ये तो शिक्षा के केंद्र हैं। तो इसीलिए हमें मंदिर बनाने के लिए सहयोग देना चाहिए। काफ़ी टाइम हो गया, प्रभु जी ने अपना पूरा जीवन दे दिया इंदौर के लिए, तो इसीलिए प्रभु जी ने अपना जीवन दिया, हमको भी तो जीवन देना होगा ना। ये थोड़ी बस आप दो जी, हम खाएंगे पराठे मारेंगे खराटे, नहीं। इसलिए हमको भी इस सेवा में जुड़ना चाहिए। तो मंदिर बनाना है और टारगेट लीजिए, यस विद इन 1 year 2 year वी शुड बी रेडी विद द टेम्पल। तो इस सेवा के साथ जुड़िए और आंखों के सामने भगवान का मंदिर बनते देखना ये बहुत शुभ माना गया है। तो इसीलिए इस सेवा के साथ जुड़िए। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता की जय।